तो फाइटिंग लेजेंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड खत्म हुआ तो वहाँ से नहीं होती भाई, शुरुआत होती है भाई वो 1986 वाला टाइम था ना, वहाँ से जहाँ पे टाइसू बेसिकली आई थी भाई, क्या बोलते हैं भाई, अरे आई थी भाई इसके साथ जो लड़की थी ना मे नाम की, हाँ उसके साथ आई थी और कुछ गुंडे वगैरह भी इनके साथ थे जो शायद इनके टीम के थे, लेकिन भाई जिन्होंने धोखा देके रखा है। मैं ऐसा क्यों बोलूँ आगे मालूम चलेगा। यहाँ पे पूछती है टाइसू में ऐसे कि ओके ठीक है भाई ये वही जगह ना जहाँ तुमने कहा था, ये कहती हाँ भी एग्जैक्टली वही जगह है, वो बिल्डिंग है। तो ये भी सामने से कहती तो चल भाई मुझे वहाँ पे लेकर चल, लेकिन ये आगे जाती गुंडे लोग भाई पीछे ऐसा उसको घसीट लेते हैं और यहाँ पे फिर टाइसू को ना मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से ना गोलियों की बहुत सार हो जाती है और जो भी गुंडे लोग टाइसू को मारने के लिए बढ़ते थे वो सबका सब वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी मालूम चलता है जो भी गुंडे लोग बेसिकली यहाँ पे थे ना वो टाइसू को मारने वाले थे और मैं जानबूझ के टाइसू को यहाँ पर लेकर आया थी ताकि भाई सारे बंदे टाइसू के यहाँ पे मार सके। और रही बात गोली चलाने वाले, तो टाइसू के गैंग के बंदे ने रेड फैंटम और बाकी सारे मेंबर्स वगैरह थे वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं पूरी तरह से डर चुकी कि हाँ भाई मैं तो एक्सपोज हो गई, अब तो मुझे यहाँ पे मार डालेंगे। सामने से खुद रोते रोते कहती देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, आई डोंट नो ये सब क्या था, कैसे गुंडे थे, कुछ भी मुझे यहाँ पे मालूम नहीं। जो सुनते ये भी कहती है ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम मेरी बंदी हो भाई, मेरे लिए यहाँ पे काम करती हो। मुझे याद है जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तुम एक छिनाल यहाँ पे थी भाई, पैसे देकर किसी के साथ सोने को यहाँ पे तैयार हो जाती थी, उसके बाद से तुमने मदद मांगी, तुम मेरे साथ यहाँ पे आना चाहती थी, मैं तुम्हारी मदद की, हम लोग साथ में काम करते, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। टेंशन तुम्हें ज़्यादा लेने की कोई भी जरूरत नहीं, जो कुछ यहाँ पे हुआ सारी चीज़ यहाँ पे बोल जाओ मुझे मालूम है। तुम्हारा एक छोटा भाई भी है, उसको पालने पोसने भाई तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ता है, आराम से जाने का अपने भाई का क्या रखने का भाई। ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी, मैं जानबूझ के मैंने सब नहीं किया, मुझसे करवाया गया, मेरे भाई को यहाँ पे किडनैप कर लिया गया था। जो सुनते टाइसू कहती है ओके तो तूने फाइनली यहाँ पे मान लिया ना। मैं भी हिल जाते कि एक समय भाई क्या मुझसे मतलब उगलवाने के लिए सब फालतू नाटक करी थी। वो कहती हाँ चाकू निकाल के भाई इसे गले पे काट के इसको जान से मार डालती है और जान से मारने के बाद बाकी बंदों से कहती सुनो भाई इसकी डेड बॉडी यहाँ पे लो ठिकाने लगा दो और तुम सबके सब भी यहाँ से रफा दफा हो जाओ। तो बाकी सभी वैसी कहते डेड बॉडी लेके निकल जाते और टाइसू वहीं पे खाली एटीट्यूड में आराम से खड़ी थी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं भाई लीकी और जो कि अपना आइटम देख रहा था जहाँ पे हैंक्स नाम का टैटू इसको दिखा था। हाँ तो टैटू ऐसा ना जो अगर टैटू आपने बाई किया 20 की इसकी कीमत है, 20 या 30 समथिंग ज़्यादा नहीं है, उससे भाई आपका 5% यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ेगा और प्लस 5% यहाँ पे भाई हीलिंग का रिकवरी स्पीड है ना वो बढ़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा टैटू भी आता है जो शायद यहाँ पे 100 का था, जिसमें ना शायद यहाँ पे 10% भाई इम्यूनिटी और 15% यहाँ पे रिकवरी बढ़ेगा। तो ये देखते नहीं भाई ये ऐसा कुछ खास नहीं है। दूसरा यहाँ पे कुछ आइटम देखते तब सामने से 20 टाइप का इसका स्किल मिला था, इसका काम भी बेसिकली वैसी था, ये तुम्हारा 20% यहाँ पे इम्यूनिटी और 30% तुम्हारी रिकवरी स्पीड यहाँ पे बढ़ाएगा। और जिसके केले की कीमत यहाँ पे 1100 था भाई, 1100 नेदर पॉइंट। ये भी देखता हुआ इससे पहले मैंने गन और जो स्किल यहाँ पे बाय किया दोनों मिलाकर टोटल भाई 200 मुझे यहाँ पे पड़ा था, लेकिन ये क्लॉथ भाई ये 1100 मुझे यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये वाकई में काफ़ी कमाल का है, तो इसको बाय करके देखता हूँ। तो इसके यहाँ पे बाय कर लेता है तो काफ़ी अच्छा महसूस करता है, इम्यूनिटी वगैरह शायद इसके यहाँ पे बड़ी होगी। तो ये भी देखता हुआ जैसा नाम था वैसा काम इसने वाकई में यहाँ पे किया। और तभी उसको याद आता जब मैं कैल्विन के साथ यहाँ पे मुकाबला कर था, उसने भाई खुद को हिल करने के लिए स्किल यूज़ किया था, वो स्किल यहाँ पे ज़रा मैं चेक करता हूँ तो स्किल इसके सामने आ जाता है जिसकी कीमत यहाँ पे टोटल 300 नेदर पॉइंट था। और वो जो बात थी भाई जो मतलब जिस एबिलिटी खासियत मैंने पहले भी बताई थी, बंदे को चोट है चोट ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज यहाँ पर है ना भाई, वो परमानेंट डैमेज यहाँ पे ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ लेकिन चोट अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो लेकिन अभी गुलाबी से बाय नहीं कर सकते क्यों भाई आपके पास ये पहले से आपने जैसे कैल्विन को प्रेडिक्टर को मारा था ना आपके पास आ चुका, लेकिन उसने जो बाय यहाँ पे किया था ना वो थोड़ा सा मतलब लो स्टैंडर्ड का था और अभी के लिए आप हाई स्टैंडर्ड के यहाँ पे बाय भी नहीं कर सकते हो भाई, आपके पास वो आ चुका है। यहाँ पे ये भी देखता हुआ ये जो स्किल है यहाँ पे भाई वो डरपोक टाइप के लोग वो बेसिकली यहाँ पे यूज करते जो कैल्विन यहाँ पे था इसलिए उसने यूज किया, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ भाई प्यार और जंग में यहाँ पे सबको साइज है और जंग में बेसिकली यूज आता है। ये स्किल तुम्हारे पास रहने यानी लड़ाई के बीच में एक डॉक्टर रहने के तुम्हारे बराबर है। हाँ लेकिन मैं बाय नहीं कर सकता यार, उसके बाद मेरे पास आ गया जो कि लो स्टैंडर्ड के यहाँ पर है, कोई बात नहीं चलेगा भाई, जो भी आया तो सो आया तो कम से कम। और इसको एक और आइटम लेके आता है जो कि जोकर जैसा दिख रहा है यहाँ पे जाता है, जिसकी कीमत यहाँ पे 50 है, लेकिन हर बंदा यहाँ पे बाय नहीं कर सकता। जिसका गुड एसेट्स यहाँ पे रहता है ना मिशन पूरा करने के बाद वही बाय कर सकता है और इसका गुड एसेट्स यहाँ पर यानी ये यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसको लोगे इसको तोड़ोगे ना तो आपको सामने से कोई ना कोई आइटम यहाँ पे मिलेगा जो कि आगे चल के आपको किसी न किसी मिशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएगा। और बस ये जो आइटम यहाँ पे था ना इतना ही लिमिट यहाँ पे था और इसने पूरा बाय वाय कर लिया था जो भी इसको करना था, उसके बाद भी इसके पास 1400 बचा हुआ था। लेके आते यहाँ पे जितना आपने देख लिया यही सारे आइटम थे, इससे ज़्यादा हमारे पास आइटम वगैरह नहीं है और अभी भी आपके पास 1400 बचा हुआ है। ये भी सोचता वाह यार, मैं तो सोचा था कि कमाल कमाल के आइटम रहेंगे मेरे पास है ना, पॉइंट्स यहाँ पे कम रह जाएंगे, लेकिन नहीं बस इतने ही आइटम है और मेरे पॉइंट्स अभी भी 1400 यहाँ पे बचे पड़े हैं। तो क्या करूँ यार, कोई भी
एक काम कर दो भाई, ये जो था ना भाई मेरा मेन दवाई भाई, वो दवाई तो यहाँ पे ले लूँ, और दवाई की कीमत यहाँ पे 300 था जो कि हमने देखा था। उससे भाई यहाँ पे कर लेता, और भाई करने के बाद यहाँ पे मतलब पी लेता, पीने के बाद फिर जो बीमारी है वो ठीक ही हो मतलब ठीक हो गई होगी, ठीक यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद अभी भी पॉइंट वगैरह बचे हुए थे, तो 50 में जो जोकर जैसा अजीब सा चीज़ था ना वो भी यहाँ पे ले लेता है। जैसे लेता है खाली डमी 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 ऐसे यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। एंड देन उसका काम था इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर से कोई आइटम मिलेगा, तो इसको तोड़ता है तो अंदर से एक पेपर निकलता, फटा फुटा सा पेपर जिसके ऊपर यहाँ पे पूरा खून वून लगा हुआ था, और लिख किया था भाई ये डार्क वर्ल्ड का, डार्क मैजिक का बेसिकली खून में लगा हुआ एक पेपर का टुकड़ा है। जो डार्क मैजिक यहाँ पे रहेंगे ना वो मैजिक से बेसिकली आपको ये बचाएगा। और ये अभी के लिए भाई हिला पड़ा है, हाँ खाली इतना लिखा हिला पड़ा है। ये भी देखते हिला पड़ा, क्या हिला पड़ा, हिला कर देखते कि वाकई में भाई क्या काम आता है। अरे यार क्या ये कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं रख लेता हूँ, रख लेता। अब कहता हूँ कि ठीक है भाई मुझे अब यहाँ से निकलना है, यहाँ का काम हो चुका है। तो इसके सामने दरवाजा ओपन हो जाता है, और दरवाजे से यहाँ पे चढ़ते जाता है, और चढ़ते 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 ना ऊपर एक दरवाजा दिखाई देता है, और दरवाजे से लाइट आती है, और जैसे लाइट इसको आंखों में जाती है आंख बंद, और जैसे आँख खोलती है ना वापस भाई रियलिटी में आ जाता है। उसी टाइम आ जाता है जिस टाइम ये यहाँ पे गया था, जब सोफे पे लेटा हुआ था, बाजू में चाय वैसी की वैसी यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये जो से यहाँ पे हंसने लगता है, और उसके बाद शायद अगले दिन यहाँ पे जाता है एयरपोर्ट, ट्रेन का टिकट बोलो, एयरपोर्ट पे सारा ट्रेन का टिकट का कटाएगा, प्लेन का टिकट यहाँ पे कटाता है, और कटाने के बाद है ना निकल जाता है, और निकलते यहाँ पे जाता है हांगकांग। टैक्सी में बैठ जाता है, और टैक्सी वाला पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो कहता है भाई कॉलोन सिटी में जाना है, वही सिटी जहाँ वो 1986 में यहाँ पे गया होगा। तो उस समय भाई मिलने गया होगा, वहाँ पे जाते ही मिलता है उस एरिया से जहाँ पे उस एरिया में मतलब रहता था। तो उसे याद आता है कि हाँ भाई यहीं पे टाइसू, यहीं पे रेड फंडम, यहीं पे मेरी जोड़ी, यहीं पे शुई, सब पूरा ऐसा याद आता। लेकिन रियलिटी हिट्स डिफरेंट, वो भाई थी पुरानी बातें। वहाँ पे अभी के लिए कोई गार्डन वगैरह था जहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे। उसके बाद लेकिन यहाँ पे आता है बुढ़ाओ लोग से, भाई ऑफकोर्स 1986 के बाड़ी है, तो उस समय जो बुढ़ाओ लोग जो अभी यहाँ पर होंगे उस समय जवान होंगे तो उनको मालूम होगा। लेकिन बुढ़ाओ लोग सामने से ये कहते भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। ये कहता भाई याद करने की कोशिश कीजिए भाई, विक्ट्री गैंग, टाइसू, ये सब मतलब उस समय पर बहुत फेमस थी भाई, बच्चा बच्चा जानता था। आप भी उस समय बच्चे हो गए या यंग हो गए, आपने भी नाम सुना होगा। बुढ़ाओ कहता है यार देखो नहीं बच्चा, ऐसी किसी भी चीज़, विक्ट्री गैंग हो, टाइसू हो, क्या तुम बातें करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे याद मैं बचपन से यहीं पे रहता हूँ वरिस नाम की, भाई यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं था। तुम जिस हिसाब से मुझे कहानी बता रहे हो ना ऐसा लगता है भाई किसी मूवी की यहाँ पे कहानी है। ये जगह बहुत ही सिंपल था, बस थोड़े मोटे घूमने के जगह, लोग आते घूमते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, बस इससे ज़्यादा और भी यहाँ पे कुछ खास बातें नहीं है। और जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये भी सेट हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे यार, ये बुढ़ो क्या सट आ गए हैं क्या। यहाँ पे कहते रेबेका गोंग नाम की आप किसी औरत को यहाँ पे जानते हो, ये कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ रेबेका गोंग नाम की औरत। ये खुश, हाँ भाई चलो भाई थोड़ा तो सुराग मिल गया। पूछता भाई कहाँ है वो, यहाँ पे दिखा दी वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग है ना भाई, वो बिल्डिंग के यहाँ पे मालिक है। ये भी खुश, यस एग्जैक्टली ये बिल्डिंग जूडी की बिल्डिंग उस टाइम पे यहाँ पे थी, और रेबेका है ना उनकी माँ का यहाँ पे नाम था, उसकी माँ का है, बाद में उसके यहाँ पे हो जाएगा। यानी भाई जूडी तो रियलिटी है। सामने से पूछता फिर तो आप उसकी बेटी को भी जानते होगी। ये सामने से कुछ ऐसी बात बताता जो सुनते ही सदमे में आ जाता है। वो बात बेसिकली ये थी कि रेबेका ने कभी यहाँ पे शादी वादी की ही नहीं थी, हाँ तो उसकी बेटी कैसी हो गई, ये पूरा सदमे में। इसके बाद शाम हो जाती है, और यहाँ पे भाई कोका कोला पी रहा था। आई मीन बंदा जो सदमे में चला जाता है थोड़ा सा मतलब दारू वारू पीता, लेकिन नहीं ये कोका कोला पी रहा था। कोका कोला पर गुस्सा निकाल के सीधा भाई कैन को ऐसा मोड़ फोड़ के फेंक देता। उतने में जो मोटा था भाई, मोटा हुई टपीर भाई जिसने उसको भेजा था वहाँ पर, आता हुआ आते कहता ली मेरे भाई तू बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, खुश हो भाई तेरा तो बीमारी यहाँ पे ठीक हो गया ना। जो सुंदर ली कहता अच्छा जो कुछ यहाँ पे हुआ था वो सब यहाँ पे फेक था ना, कुछ भी यहाँ पे रियल नहीं था। अगर रियल होता तो आज वो सारे कैरेक्टर यहाँ पे होते, जूडी होते, लेकिन यहाँ पे बूढ़ी हो चुकी रहती है, सुई होती है वही यंग हो चुकी रहती है, टाइसू रेड फंडम सब भाई भी बूढ़े बूढ़े रहते, लेकिन कोई भी नहीं, और ऐसा कोई चीज़ कभी यहाँ पर हुआ ही नहीं था। जो सुनते वो यहाँ पे कहता है देखो लगता तुझे मालूम चल चुका है। हाँ तो एक बात बता दूँ, टाइम टेबल जैसी चीज़ें यहाँ पे रियल नहीं होती, यानी वाकई में तूने कोई टाइम टेबल यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हुआ था ना वो फेक भी है और रियल भी है। ऐसा समझ आधा फेक था और आधा यहाँ पे रियल था। एक बात मैं तुझसे यहाँ पे पूछता हूँ, जो पत्ते यहाँ पे रहते हैं ना भाई, पत्ते कभी भाई एग्जैक्टली सेम टू सेम 100% नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसे पत्ते मिलेंगे जो कि 80%, 90%, 85% यहाँ पे सेम रहेगा। और तो ये सोच पाएगा सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे फेक थी, फिर तेरी बीमारी लेकिन वो तो ठीक हो गई भाई। तेरी बीमारी जो ठीक हुई ना वो यहाँ पे रियलिटी है। समझ रहा मेरे कहने का क्या मतलब है। जो सुन ये का देख सकते तू क्या कहना चाहता है, पैरेलल यूनिवर्स भाई, मतलब उनकी कहानी एकदम अलग यूनिवर्स में यहाँ पे चल रही है। जो सुन दे कहता हाँ पैरेलल यूनिवर्स, तू ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली पैरेलल यूनिवर्स के साथ भी कंपेयर करना तू भी 100% यहाँ पे सच नहीं बोल सकता बस, और क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं भाई मोटा और कितना डिटेल में समझाता है उसे। तो ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मोटा यहाँ पे बताता कि अभी जो पैरल वर्ल्ड वाली तूने जो बात यहाँ पे बोली ना, ये सच भी यहाँ पे हो सकता है। देख भाई, जो इंसान है ना, इंसान को ऐसा कीड़ा माना जाता है जिनके पिछवाड़े में बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसलिए खुद है ना, वो चाहता भी दुनिया का यूनिवर्स है ना, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे पता करना। लेकिन वो जो जमीन जिस पर खुद खड़ा है ना भाई, पृथ्वी, उसे खुद इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं मालूम। हाँ मतलब घर की खिचड़ी इसको नहीं मालूम, लेकिन दुनिया भर का ना रायता है भाई, इनका जानना ज़रूरी है। ऐसा यहाँ पे चलता है। इसलिए ना कई बार यहाँ पे जो आदमी सोचता है वो और जो रियलिटी यहाँ पे होती है ना, उसके बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होती है। देख भाई, एक साइंटिस्ट यहाँ पे हुआ करता था स्टीफन हॉकिंग, जिसका यहाँ पे नाम है, जो नहीं यहाँ पे चल पाता था, अमू भी यहाँ पे टेढ़ा था। और उसने बेसिकली यहाँ पे थियरी बताई कि हाँ दुनिया में ना ढेर सारे यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्स हो सकते हैं जिसमें उसके जैसा दिखने वाला आदमी होगा। वैसे रियलिटी में खुद यहाँ पे चल नहीं पा रहा था, लेकिन उसका कहने ने पक्का भी एक न एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहाँ पे चलना छोड़ो भाई, मैं पक्का वहाँ पे बहुत ही कमाल के एथलीट होऊंगा जो कि भाई चलना दौड़ना उड़ना सब कुछ यहाँ पे जानता है। ये बेसिकली थियरी थी, ये थी नहीं भी थियरी है। जो सुन ये बोलता मुझे तेरे बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मोटा बोलता भी अब मैं तुझे कैसे विश्वास यहाँ पे दिलाऊं। देख भाई, हम चाइनी वाले ऐसा माना जाते हैं कि हम कभी भी भूतों के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ये सब फालतू चीज़ों के बारे में बकवास नहीं करते। लेकिन मैं उसी के बारे में तुझे यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो मेरे बात पे विश्वास करना तो कर, नहीं तो मैं विश्वास करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत टाइम पहले भाई चुड़ैल के बारे में तूने सुना ही होगा कि यहाँ पे दुनिया में चुड़ैल रहते हैं, और ऑफकोर्स चुड़ैल लोग पसंद नहीं यहाँ पे नहीं करते। चुड़ैलों को भी ऐसा कहा जाता है हमारे हिस्ट्री में कि हाँ भी बहुत चुड़ैल यहाँ पे आए थे, बुरे थे, जिस चक्कर में लोगों ने पकड़ा, मारा, कूटा एंड जला के यहाँ पे खत्म कर दिया। लेकिन उसी समय कुछ ऐसे अजीब से प्रिंस लोग जिनका मानना था कि नहीं भाई चुड़ैल लोग यहाँ पे बुरे नहीं होते, चुड़ैल लोग बहुत ही अच्छे होते थे, और उन्हें हमारी यहाँ पे कई बार मदद भी किया, और कई बार उन्हें हमें यहाँ पे पावर भी प्रोवाइड किया, जो पावर का उन्होंने आखिर में चल के यूज़ किया, डेवलपमेंट किया। और आज जो हम लोग यहाँ पे है ना भाई, आज इतनी डेवलपमेंट दुनिया, वो उसी सब पावर के चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। हाँ ये भी एक थियरी है, तू मेरी बात के यहाँ पे विश्वास करेगा? ये कहता भाई कसम खा के कह रहा हूँ भाई, तुझे क्या लगा तू फालतू फालतू बात बता रहा है? मैं कहूँ ओ माय गॉड भाई, क्या स्टोरी सुनाया भाई, तुझे ऑस्कर यहाँ पे दे दे? बिल्कुल भी ना, मुझे सारी फालतू चीज़ों पे विश्वास नहीं है। जो सुंदर मोटा कहता रुक भाई, मैं तुझे एक और एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ। तूने कल्टीवेशन, स्पिरिचुअलिटी, दाओ एनर्जी, ये सब के बारे में तो सुना होगा। अरे हमारे चाइना की माइथोलॉजी भाई बहुत सारे यहाँ पे फेमस है, लेकिन रियलिटी में ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। माना जाता है कि यहाँ भी होता होगा बहुत पहले ऐसा, तो बस इमेजिन यहाँ पे करके देख के यहाँ पे वो सारी चीज़ें स्पिरिचुअल एनर्जी, सोकॉल्ड स्पिरिचुअल जगह यहाँ पे वापस आ गई। उसके बाद से क्या होगा, वही सारी जो कल्टीवेशन मानू में जो तू कहानी यहाँ पे पढ़ता ना, एक्जैक्टली वो सारी चीज़ें यहाँ पर रियल हो जाएगी। लोग काम धंधा छोड़ के यहाँ पे कल्टीवेशन चालू कर देंगे, बड़े बड़े यहाँ पे सेक्ट बन जाएंगे, उनके लीडर रहेंगे, उनके एल्डर रहेंगे, उनके यहाँ पे फिर डिसाइपल वगैरह बनेंगे, और लिटरली भाई ये सारा कांड हो जाएगा। मतलब समझ रहे मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है? वो भी कहता है कि देख भाई, अगर ये सारा कांड जो तूने मेरे साथ किया ना दुनिया में भेज के, तो अगर ये सारा चीज़ मेरे साथ नहीं ना हुआ तो मैं कभी भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन वाकई में भाई तू किसी को दूसरी दुनिया में भेज सकता है, दूसरे टाइम में यहाँ पे भेज सकता है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत यहाँ पे विश्वास है। ये भी कहता है गुड गुड, तुझे विश्वास हो रहा ना? तो हाँ, इतना विश्वास हो गया, वही मेरे यहाँ पे जो नेदर वर्ल्ड में तू यहाँ पे गया था ना, वो वर्ल्ड का जो भी मतलब था भाई कांड तूने देखा होगा। ऑफकोर्स हमारे दुनिया के साथ यहाँ पे सेम था, लेकिन सेम रहते पर में भी अलग था भाई। दुनिया एकदम अलग थी, इससे अलग हो गया। अब देखो और भी अच्छे से यहाँ पे समझा सकते हो कि भाई ऐसा समझिए, तो पूरा जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स एक पेड़ यहाँ पर है, और जो भी यहाँ पे पत्ते और जो भी जड़ वड़ जो भी तना वड़ा है ना, वो बाकी स्टार्स हो गए या फिर एस्टेरॉयड हो गए। और जो फल यहाँ पे होते हैं ना भाई, फल एक बेसिकली समझ भाई एक प्लेनेट है, अलग अलग यहाँ पे प्लेनेट, जहाँ पे हर प्लेनेट पे कोई अलग ही कांड चलता है, कहीं कुछ चलता हो, कहीं कुछ चलता हो, कभी कुछ यहाँ पे चलता है। उसी में से भाई किसी एक फल के ऊपर तू भी यहाँ पे गया था। और ऐसा समझो हम लोग है ना कीड़े हैं, स्पेशली मैं और तू, हम जैसे जो बंदे जो कि ये दुनिया से दूसरी दुनिया में ऐसा जा सकते हैं, कीड़े जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर, जो कि एक फल से उठ के भाई दूसरे फल पे, दूसरे से तीसरे फल पे, और तीसरे से चौथे पे, ऐसा वैसा यहाँ पे किया करते। और तभी है ना इसके दिमाग की बत्ती जलती है नहीं, बेसिकली इसके पास कुछ मैसेज आता है, इमरजेंसी आ चुकी थी, इसको कहीं जाना था। मोटे को इसलिए कहता सुन भाई, अब इमरजेंसी आ चुकी है, मुझे यहाँ से जाना है, तो जाने से पहले जो भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है। शायद आगे चल के ना हमारी मुलाकात यहाँ पे कभी भी नहीं होगी, इससे जो भी डाउट है तू अभी यहाँ पे क्लियर कर। जो सुंदर लिखे तो यार मुझे जानना है, और जो बेसिकली मुझे वो दुनिया जो पावर बेसिकली तुम्हारा जो इंप्रूव करे, तुम्हारा जो पावर बाकी से स्पेशल बना देगा, हेरिटेज जो कि पहला मिशन पूरा करने जो मिलता है ना, मुझे उसके बारे में यहाँ पे जानना, अच्छे से समझाओगे? जो सुंदर ये भी कहता है वेल अच्छा ठीक है भाई, मैं तुझे यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले कॉमन सी बात बता दूँ, ये जो भी यहाँ पे हेरिटेज है ना, यहाँ पे टोटल 10 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। और 10 यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ। पहला यहाँ पे होता है ह्यूमन, सेकंड होता है यहाँ पे गॉड, इसके बाद आता है यहाँ पे घोस्ट, उसके अलावा यहाँ पे आता है फेदर, फर, एंड देन स्केल, एंड देन उसके टोटल ऐसे 10
मिला के हो जाते हैं, जिसमें से जो बर्ड्स वाले यहाँ पे आते हैं ना भाई हेरिटेज, वो बिलोंग करते हैं भाई फेदर कैटेगरी से। और जो टपीर्स आते हैं भाई जो कि हाथी जैसे टाइप यहाँ पे जानवर होते हैं, लेकिन जो घोस्ट कैटेगरी में आते हैं। और टपीर भाई मेरे पास है। हाँ तो जो सुनते यहाँ पे ये कहता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे उबेम बर्ड का, तो उबेम बर्ड भाई सामने से ये कौन से कैटेगरी में आता है उसका क्या ये भी कहता बताते हैं। लेकिन उससे पहले कॉमन सी बात बता दूं, तेरा जो उबेम बर्ड है ना मेरे सामने नहीं टिक सकता, इसलिए बाई चांस मेरे साथ लड़ने के बारे में मत सोचना, वरना मैं तुझे यहाँ पे हरा दूंगा। तो अब सीधी बात पे यहाँ पे आते हैं। हाँ तो भाई मैं तुझे यहाँ पे क्या समझा रहा था, ओके 10 कैटेगरी से यहाँ पे बता रहा था कि अलग अलग टाइप से यहाँ पे बिलोंग करते, भले अलग अलग टाइप से यहाँ पे बिलोंग करते होंगे। और जिस चक्कर में खासियत यहाँ पे एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है, जिसकी कोई किसी की ज़्यादा खासियत, किसी की कम खासियत, किसी की मीडियम। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बेकार हो जाएगा, कोई बहुत अच्छा हो जाएगा। कीमती 10 के 10 यहाँ पे बराबर। फिर मोटा ये भी कहता देखो भाई वो सारी चीज़ों पे अभी फोकस ना करके एक बात मैं कॉमन सी बात बता दूं जो तुझे यहाँ पे जानना जरूरी है। जैसे जैसे बंदों के यहाँ पे पावर इंप्रूव हो ना, उतना उतना भाई उसका जो है ना भाई हेरिटेज वो भी उसकी मदद यहाँ पे करेगा, प्लस वो भी इतना पावरफुल यहाँ पे बनेगा। और जो अलग अलग कैटेगरी मैंने बोला ना, तो उसकी अलग अलग यहाँ पे खासियत भी होती है। क्या होती है भाई मैं तुझे यहाँ पे बताता हूँ। उसके सिर के ऊपर हाथ रख के जो भी यहाँ पे पहले मेमोरी थी ना भाई, मेमोरी उसके सामने यहाँ पे लाता है सांगो कैल्विन वगैरह का, और कहता है सबसे पहले तेरी मुलाकात हुई थी सांग नाम के बंदे का। उसके पास जो हेरिटेज यहाँ पे था नाम, क्या नाम था, कैमलिंग बिस्ट ऐसा कुछ करता। हाँ तो उसका जो बिस्ट वाला है ना वो इसके फर की कैटेगरी में आता है, जिसके बाद उसका हीलिंग जो स्पीड है ना वो यहाँ पे तेज हो जाता है, और अटैक करने का जो उसका रोकने का पावर है ना भाई, हाँ उसका थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है। ये दो उसकी यहाँ पे खासियत थी। फिर तेरी मुलाकात बेंचर स्नेक नाम का जो कैल्विन था ना, उसके हेरिटेज का नाम था बेंचर स्नेक। तूने सांप उसका यहाँ पे देखा होगा, जो बेसिकली ऐसा अलग टाइप की एबिलिटी नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा जानवर आ जाएंगे भाई, जिसके साथ तुम मिलकर मुकाबला कर सकते हो, जो तुम यहाँ पे एडवांस दे देगा। और तेरे पास वो बेमबर्ड जो कि यहाँ पे फेदर कैटेगरी में आता है, ये तेरा स्पीड है ना बहुत ज़्यादा तेज करेगा, तुझे फ्लेक्सिबल बाकी बंदों से बना देता है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि भाई स्किल कैटेगरी हो गया, फिर और दो चार अलग अलग। किसी में भाई तू वेपन अच्छे से यूज़ कर पाएगा, तो किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, ऐसा कर करके भाई 10 की कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग एबिलिटीज होती है। जैसे मैंने बोला भाई जो 20 टाइप के यहाँ पे रहते हैं, जो फर वाले कैटेगरी में आते हैं, उनका यहाँ पे खासियत है अटैक को रोकने का। लेकिन बाई चांस अगला कोई मिशन करने के याद तुझे कोई बंदा मिल गया जिसके पास भी कोई बर्ड यानी फेदर कैटेगरी वाला हेरिटेज है, लेकिन वो भी सामने से अटैक अच्छे से रोक सकता है, तो ये कोई पॉसिबल है, ऐसा ही पॉसिबल है कि भाई इसका खासियत है उसके बारे में, उसका खासियत है इसके बारे में। तो देख यहाँ पे हैरान मत हो जाना कि अभी मोटे ने तो कुछ और हुआ था, यहाँ तक कुछ और निकल गया, ऐसा भी यहाँ पर होता है। और एक साथ तो एक से ज़्यादा हेरिटेज भी अपने साथ यहाँ पे रख सकता है। अगर तू एक से ज़्यादा रख लिया तो बढ़िया होगा। और फेदर का फर्क यहाँ पे रखा था तो और भी बवाल हो जाएगा। और जितना ज़्यादा तू करेगा ना उतना ज़्यादा तेरा पावर इंप्रूव होगा। बहुत ज़्यादा तूने साथ में यहाँ पे कर लिया ना, समझ में तू रियलिटी के यहाँ पे सुपर ह्यूमन बन जाएगा। कहता सामने से लिया, लेकिन तूने मुझे बाकी यहाँ पे उसके बारे में बताया भाई, फेदर के बारे में, स्किल के बारे में, फर्क के बारे में, टोटल 10 में से 5 के बारे में अच्छे से डिटेल में। बाकी जो 5 ठहरे जिसमें भाई ह्यूमन, घोस्ट, गॉड, और साथ ही में घोस्ट और नहीं घोस्ट, ह्यूमन, गॉड, अरे यार टोटल 5 है भाई, उसके बारे में बता। ये कहता भाई उनके साथ जब तेरी मुलाकात होगी ना उसके बाद बताऊंगा, अभी के लिए उनके साथ शायद मुलाकात होने वाला नहीं है। फिर ये कहता कोई बात नहीं, जो हेरिटेज बोलता भाई और चाहिए तो और भाई कैसे कहाँ से मिलेगा। ये कहता भाई मिशन करते रहे, सामने से तुझे कहीं ना कहीं से भाई मिल ही जाएगा। हाँ अब ये भाई मैं नहीं बता सकते कहाँ से कैसे मिलेगा, मिशन करते करते नसीब अच्छा है तो भाई हमेशा की तरह भाई मिल ही जाएगा। लेकिन उतना भी पहली बार कन्फर्म मिलेगा, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम पे कन्फर्म यहाँ पे नहीं रहता, तो उस पर तुझे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। मुझे भी एक से ज़्यादा यहाँ पे मिल चुका है, जहाँ तक कि मुझे जो पहला मुझे मिला था ना डोंगडून ऐसा नाम का कुछ अजीब सा भाई था, जो कि बीस्ट के कैटेगरी में यहाँ पर आता है, जो एक मतलब कमाल का भी ऐसा जानवर है जो आग उगलने का काम करता है। बाद में मुझे टपीर नाम का मिला जो कि जो घोस्ट कैटेगरी में आता है, जो कि मेरे लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया था। और फिर चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मोटा ने भी अपने मिकेटली को भी पूरा डिटेल में समझा रहा था भाई उसके हेरिटेज के बारे में। एक और पॉइंट यहाँ पे बताता जो कि बड़ा कमाल के यहाँ पे था। अगर तूने यहाँ पे टोटल भाई 6 नेदर मिशन यहाँ पे पार कर दिए और जितना जो भी तुझे मिला ना भाई वो 100% के हिसाब से तूने पूरा करता गया ना, उसके बाद से जो तेरे पास यहाँ पे रहेगा तेरा हेरिटेज जो भी मतलब तूने ऑब्टेन किया ना, उसमें से अपने मर्जी से कोई एक तो चूज करके ना उसका भाई रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है कि हाँ भाई ये अपना है और अपने बाप का राज इस पे चलता है और मेन इसका मालिक मैं ही हूँ। हाँ उसका रिप्रेजेंटेटिव तू बन सकता है। जैसे कि भाई टपीर नाम के एक कमी बनी, इसलिए भाई मैंने खुद भी अपने नाम यहाँ पे टपीर रख लिया। समझ ना मेरे यहाँ पे क्या कहने का मतलब है। एक यहाँ पे था भाई बहुत लंबे समय पहले एक फीमेल प्लेयर यहाँ पे थी, उसने भी नेडर मिशन जाकर उसने यहाँ पे पूरा किया, जिसके बाद उसने बहुत यहाँ पे मेहनत किया और एंड में जो उसे चाहिए था वो उसने यहाँ पे अचीव कर लिया। इसलिए भाई तू भी ऐसा चाहे तो भाई अचीव कर सकता है। अचीव करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो समझ गया ना, वो भी कहता हाँ समझ गया। ये कहता ओके ठीक है, ये होगी हेरिटेज के बारे में। दूसरा तूने बोला भाई स्किल के बारे में,
में स्किल के बारे में बताऊँ तो स्किल बेसिकली जब तुम नेदर मिशन करने जाओगे तब सीखोगे कैसे, जिसमें से पहला सिंपल आता है भाई कि जाके एक्सचेंज कर लो जो भी परचेस प्रिविलेज है ना भाई, जो एंड में बाई करने का ऑप्शन आता है या स्टार्टिंग में भी बाई करने का ऑप्शन आता है मिशन के बीच में तो वहाँ से बाई कर सकता है अपने पॉइंट से। दूसरा भाई तुझे यहाँ पे सीखना पड़ेगा। हाँ लेकिन हल्का से यहाँ पे ध्यान देना, उसमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ शड़बड़ भी रह सकता है। हाँ लेकिन वो हम यहाँ पे बता देंगे, तेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि यहाँ भी ये गड़बड़ है, इसे मत सीखो, इसमें कुछ दिक्कत आ जाएगा, तो उसका तुझे टेंशन लेने के यहाँ पे कोई भी नहीं है। और एंड में तूने पूछा था तीसरा भाई स्पेशलिटीज़ के बारे में, जो इसके बारे में मतलब पुराने एपिसोड में मेंशन भी किया था, उसमें उस समय नाम बोला गया था एक्सपर्टीज। तुम्हारी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है ना तुम्हें उस हिसाब से पावर यहाँ पे दिया जाएगा। तो इससे कहते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपर्टीज यहाँ पे बेसिकली हो गया और भाई तुम्हारे ओन एबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो कि एक आदमी है जो कि बहुत ही कमाल के यहाँ पे बॉक्सर है भाई, जो हजार साहब बोल रहा हूँ, लगभग 20-25 साल से यहाँ पे बॉक्सिंग कर रहा है, और एक आदमी है जो कि एक नॉर्मल सा आदमी है, घर पे ऐसे खाना पाना खाता हुआ था, फिर ऑफिस जाता ऑफिस से आता, बस ये दोनों को ना भी पावर दे दिया गया, बराबर लेवल के यहाँ पे पावर दे दिया गया, मतलब उनका औकात के हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है फिर बाद में एक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में दोनों को भेज दिया गया, कौन यहाँ पे जीतेगा? ऑफ कोर्स वो बंदा जो कि पहले से भाई 20-25 साल तक यहाँ पे बॉक्सिंग करते हुए भाई उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन जो दूसरा बंदा ऑफिसमैन उसके पास तो चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। हाँ समझ गए ना। उसके लिए ना आइसोलेटर के बारे में पूछते हैं अभी एग्जैक्टली आइसोलेटर यहाँ पे क्या होता है। अगर आपको अगर यहाँ पे याद है जब जो कैल्विन नाम का यहाँ पे जो सांप वाला बंदा था उसकी बैंड यहाँ पे बजा रहा था ना, तो उसने भी मरने से पहले कहा था तो कोई ऐसा प्लेयर नॉर्मल प्लेयर नहीं हो सकता, तो पक्का एक आइसोलेटर यहाँ पर। इसलिए भाई कन्फ्यूजन था कि बेसिकली आइसोलेटर होता क्या, इसलिए इसने मोटे से पूछा, मोटा भी सुन के हिल रहे थे, कह रहे यार इसने तो आइसोलेटर के बारे में पूछ लिया। इसको आइसोलेटर के बारे में बताने से पहले ना काफ़ी सारी और भी डिटेल बातें बताता हूँ, और कहते सुन भाई सबसे पहले जो कॉमन से यहाँ पे मेन रूल्स रहते ना, और रूल मैं तुझे यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले मिशन करने के लिए जो भी प्लेयर्स यहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद उनके बीच में यहाँ पे दुश्मनी क्रिएट हो जाती है, तो जो भी दुश्मनी है ना वहीं पे करने का, वहीं पे निभाने का, वहीं पे दुश्मनी खत्म करने का, फिर दोस्ती करना वहीं पे करने का। यहाँ पे एक दूसरे के बारे में कुछ भी करना नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने नहीं है रियलिटी लाइफ में। और सेकंड रूल यहाँ पर ये आता है भाई अपना जो पावर यहाँ पर है ना, हाँ वो पावर यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने का, अपना जो भी पावर मिलता है ना, हाँ वो पावर यूज़ नहीं करने का, और साथ ही में ये भी मत करने का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लीक नहीं करने का। और बाई चांस पावर कभी कभार यूज़ करना पड़ जाएगा, बाई चांस को तुम्हारे ऊपर हमला करे, तुम्हारी जान निकालना चाहते हैं, उस समय अपने जो भी वेपन्स जो भी पावर वगैरह तुम्हें मिला ना मिशन पूरा करके तुम उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मुसीबत के टाइम पे करना, बस समझ गए ना। और बाकी टाइम के करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और चौथा रूल के यहाँ पे लगभग हर 2-2 महीने पे ना तुम्हें नेदर मिशन करने का बेसिकली तुम्हें ये मिलेगा, मौका मिलेगा। और जो रूम यहाँ पे था ना, जिस रूम में जाना तुम्हें बाई करने का ऑप्शन है, तो सब कुछ यहाँ पे आया था, और लगभग भाई तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम किसी शांति वाले रूम में बैठ कर आराम से अपना मेडिटेशन करोगे ना, तुम उस रूम में यहाँ पे पहुँच जाओगे। हाँ तो यही बेसिकली सारी की सारी बातें यहाँ पे थी। तो और कुछ जानना है क्या? जो सुंदली यहाँ पे कहते यानी तूने बोला भाई 2-2 महीने पे, यानी साल में 2 बार 2 महीने नहीं आते। जो सुंदली बोलता अच्छा तूने बोला भाई 2-2 महीने पे मिशन करने को रहेंगे, यानी थोड़ा ये कहने का मतलब है मतलब यार 6 महीने पे 3 बार और 1 साल में लगभग 6 बार, यानी 1 साल भाई 6 बार मुझे ऐसी ऐसी मुसीबत से सामना करना पड़ेगा। वो भी कहता हाँ तेरा रिस्पॉन्स तो काफ़ी नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन तू मरेगा नहीं, हम मुसीबत आएगा मरेगा नहीं। हमारा कोई भाई मिशन कभी भी किसी की जान निकालता नहीं, लेकिन तुझे भाई उस लेवल का खतरा चाहिए जिसमें बंदों की जान भी निकाल सके, तो उसके लिए भाई मुझे भी रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो मैं लेना यहाँ पे नहीं चाहता। क्या ना मैंने बहुत सारे तेज ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पे ढूंढा, लेकिन उसमें से बहुत ही कम ऐसे बंदे जो कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते, जैसे तूने दिया। तूने वाकई में अपने पहले मिशन में काफ़ी अच्छा ट्राई मारा, आगे दुआ करता हूँ आगे और भी बढ़िया यहाँ पे रहे। और ये बात इंसोलेटर का, इंसोलेटर यहाँ पे पेस्ट होते हैं। अब ये पेस्ट का मतलब क्या होता है? PESTS, आई डोंट नो, अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। इतना बोल कर निकल जाता है और ये भी कहता है गुड बाय, नसीब अच्छा तो फिर से हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। ये खाली यहाँ पे सोचता रहता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे शीन शिव होता है भाई 1986 के टाइम पे, उसी पैरेलल वर्ल्ड में जहाँ से भाई अपने लिए होकर आया था, जहाँ पे टाइसू भाई आई थी, बारिश वाला पूरा एरिया था, वहीं एटीट्यूड में खड़ी थी, सामने कुछ बंदे थे, उन बंदे को देखते कहते अच्छा भाई तुम सब अभी कभी छुपे पड़े हो, या तो तुम लोग भागा नहीं, अगर मारना है तो भाई आके मारो, क्या चुपचाप खड़े हो। और तभी ढेर सारे बंदे इसके सामने प्रकट होते जो इन्होंने शायद यहाँ पे रेनकोट पहन के रखा था, और जो प्रकट होने वाला था उसमें से एक बंदा यहाँ पे कहता ओके तो भाई ये है ना भाई जिसने हमें यहाँ पे धोखा दिया था, और धोखा देकर यहीं पे रह गई थी, इसको तो भाई वाकई में कुटाई कर देनी चाहिए। सामने से यहाँ पे टाइसू भी कहती कह रही है तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसे लड़कियों से यहाँ पे बातचीत करता है, तो उससे अच्छा तो भाई वो मोटा यहाँ पे, तभी ये मोटा भाई तू बोल दे भाई, उसको यहाँ पे बोलने का मौका मत दे। और ये मोटा भाई ये, हाँ ये वही मोटा है भाई जो मोटा अपने ली के साथ यहाँ पे बातचीत करता, शायद भाई वही इमरजेंसी आई थी और इसके पास मिलने के लिए यहाँ पर आया होगा। मोटा भी सामने से कहता वाह यार देखो भाई सबसे पहले वो कहती है आगे से कि भाई मोटा मानना पड़ेगा भाई, किस कोई भी मुझे यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगा भाई, तूने मुझे ढूंढ लिया। जो सुनते मोटा यहाँ पे कहता नहीं नसीब थोड़ा सा अलग था भाई, बेसिकली ढूंढना तो चाहते थे, हम सब ढूंढना चाहते थे, लेकिन तू यहाँ पे मिल ही नहीं रही थी। एक तो नया नया यहाँ पे प्लेयर आया था, उसी प्लेयर से मिलने के लिए बताने के लिए आया, लेकिन देखो मेरे नसीब कितना अच्छा था कि भाई फाइनली मेरी मुलाकात है तेरे साथ यहाँ पर
पर हो गई और ये पक्का अपने ली के बारे में यहाँ पे बातचीत करते कि यहाँ पे ली को मिशन देने के चक्कर में तेरी मुलाकात यहाँ हो गई। ये भी कह दिया तुमने सही बंदों का फंड किया, मैं यहाँ पर 11 रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि भाई ये तो कोई अपने ली जैसी प्लेयर है जो कि यहाँ पर आके यहीं पर रुक गई, वापस यहाँ पे जाने का नाम नहीं ले रही, या तो मोटे जैसा कोई बंदा होगा जिसका काम यहाँ पे दूसरे बंदों को भेजने का है। आई मीन दोनों में से कुछ न कुछ तो होगी और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही, यहीं पर रुक जा रही, तभी तो उन्होंने इनको धोखेबाज कहा। अब सामने से लोग लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। लड़की कहती है भाई मैं तो मानने को तैयार हूँ। टाइसू भी कहती है तो क्या मैंने यहाँ पे चुड़िया पहन रखी है, नहीं मैं भी लड़ने को तैयार हूँ। और इसके पास भी अलग अलग टाइप की एबिलिटीज ऑफकोर्स होंगी, तो अपनी एबिलिटी यहाँ पे ऑन कर लेते। जो से हस्ती लड़ाई करने को ये भी तैयार है और तो पीछे से डेढ़ फंडा मार जाता है। उसको इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ये भी देख लेता है टाइसू तेरे साथ क्या हो रहा है ये सब। वो भी कहती है सामने से कह रही है मैंने तुझे जाने को बोला था ना, तू गया क्यों नहीं था यहाँ से। और उस वक्त यहाँ पे लड़ाई का भी सीन भी तैयार हो चुका था, वो लोग लड़ाई करने को यहाँ पे तैयार थे। और सीन शुरू होता है वापस अपने रियलिटी में, जहाँ पे लिए अपने घर पे था, आराम से अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था, अपने वेपन्स भी सभी से तैयार करके रखे थे। और तभी इसके मोबाइल पे कॉल आता है कार्ड नाम का एक बंदे का, और जैसे कॉल उठाते कहते हाय कैसे हो, तो सामने से बंदे की यह कहता है कि वाह यार तेरा आवाज़ सुन के लगता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश, ऐसा लगता है तेरी जिंदगी आगे बहुत ही पड़ी हुई है, आराम से मजे वजे करने वाला है। कि भाई मुझे सुना भाई तुझे बीमारी वगैरह यहाँ पे लगी हुई थी। ये कहता भाई बीमारी, अरे ये बीमारी तो ठीक हो चुकी है, वाकई में मेरे पास अभी पूरी जिंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है मजे करने के लिए। वो भी कहता है क्या बात कर, सच्ची में बीमारी ठीक हो गई। ये कहता है अरे हाँ यार जो जैन यहाँ पे थी भाई, हाँ तो उसके बारे में बताना यार, लंबे समय से उसके साथ यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। और जैन भाई वही जांग का जो बहन था जिसके बारे में इसने बात की कि हाँ भी मेरी एक्स यहाँ पर है, पहले हमारे बीच में रिलेशनशिप था। हाँ तो वो उसके बारे में पूछता है, तो वो भी सामने से कॉल से कहता है भी वो जैन आई डोंट नो यार, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, बहुत पहले ऐसा सुनने में था। दूसरा जो सिटी है वो सिटी में यहाँ पे शिफ्ट हो गई और शायद क्या भाई अब शायद उसकी यहाँ पे शादी भी हो चुकी रहेगी। ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। फिर सामने से बंदा ये भी कहता देख भाई आप सच सच मुझे सच्चाई यहाँ पे बता दे, एग्जैक्टली भाई तेरी बीमारी यहाँ पे कैसे ठीक हुई यार, बता दे यार। कोई मतलब चाइनीज मेडिसिन या फिर अमेरिकन जैपनीज भाई कौन सा दवा तो नहीं यूज़ किया। ये कहता बस था भी मेरा एक तरीका जिससे मैंने खुद को यहाँ पे ठीक कर लिया, बाद में कभी मिलेंगे। तो कॉल से वो भी कहता ओके ठीक है भाई, फिर तो आना कभी मिलना, मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा भाई तेरे लिए खाना बना के रखने के लिए। ये भी कहता ओके ठीक है। एंड देन चैप्टर खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 27 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड में जो हमने कांड देखा था कॉल पे बात वो सब यहाँ पे टोटल 2 महीना हो चुका था और हमें मालूम है हर 2 महीने बाद इसको यहाँ पे मिशन मिलेगा। तो अभी अपना गन वन लेकर पूरा ऐसा तैयार था, आता है लेके कि ओके ठीक है भाई। तो मिस्टर होस्ट तो आपके लिए भाई नए मिशन पे भेजने के लिए तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कीप शेक भी था, एक्स्ट्रा जो पेपर यहाँ पे था ना मिला, हाँ उसके जरिए आप उसके 2 यूज़ कर सकते हो। सबसे पहली बात नहीं जो था भाई नेदर मिशन, आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, या तो इसको सेक्रीफाइस करके ना आप जो मिशन करने जाओगे यही मिशन रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको सेक्रीफाइस करके उसमें जाओगे तो आपका पावर यहाँ पे इंक्रीज होगा, आपका जो स्टेटस है ना वो थोड़ा सा ऐसा ऊपर लेवल के यहाँ पे रहेगा। तो आप क्या करना चाहोगे, ये कहता भाई मैं सेक्रीफाइस चूज करना चाहूँगा, जो सुंदर सिस्टम भी कहता है ओके ठीक है। फिर तो आपको इसी मिशन में भाई भेज दिया जाएगा, तो बधाई हो। एंड देन उसके बाद इसको मिशन में भेज दिया जाता है और मिशन में जैसे इसकी आँख खुलती है खुद को एक सोल्जर के कपड़े में पाता है। और जब एंशिएंट चाइना में जब राजा महाराजा हुआ करते थे उस समय जो जंग होता था ना, उस टाइम का यहाँ पे बेसिकली टाइम यहाँ पर है। और जैसे इसकी आँख खुलती है आसपास सोल्जर भी था, वो आसपास यहाँ पे खाली लाश ही लाश पड़ा हुआ था, यानी एक जंग के अंदर बेसिकली भाई इसका सीनशिप हुआ था। ये भी देखता वाह आते सीधे भाई खून खराबा देखने का मौका मिला, यानी शुरुआत तो काफी अच्छी हो। और हमें पूरी कहानी बताई जाती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन से देश के बीच में यहाँ पे क्यों झगड़ा हो रहा है। टोयोटोमी नाम का बेसिकली जैपनीज राजा यहाँ पे हुआ करता क्या अभी हुआ है वो इसकी कहानी बताया जाता है। आई डोंट नो वाकई में इस रिया नाम का जैपनीज में था कोई राजा के नहीं, लेकिन इसमें तो बताया गया कि यहाँ भी था, जो कि बहुत पावरफुल था भाई। वो अपना एरिया ने यहाँ पे बढ़ाना चाहता था, जिसके बाद उसने कोरिया के ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया था। और कुछ ही महीनों के अंदर जो कोरिया के अंदर उसने पूरा राज करने लगा और लगभग 95% जो एरिया ना कोरिया का उसके ऊपर ना जापानीज लोग यहाँ पे राज करने लगे। और उस समय जो कोरिया का यहाँ पे राजा था वो भागते हुए अपने एरिया का जो 5% जो बचा ना जिसके ऊपर यहाँ पे कब्जा ना हुआ उसके ऊपर यहाँ पे जा चुका था। वहाँ पे जाना देना मिन एम्पायर नाम का एक छोटा सा और देश था जो कि कोरिया का फ्रेंड यहाँ पे हुआ करता था। उसके किंग से जाके भाई बताया कि हाँ भी ऐसी ऐसी बात है, जापान ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमारा पूरा एरिया उनके पास जा चुका है, हमारी यहाँ पे मदद करो उनकी बैंड वगैरह बजाने में, ताकि भाई धीरे धीरे हम अपना देश वापस यहाँ पे ले सके। तो वहाँ का जो वानली नाम का भाई किंग था मिन एम्पायर का, वो भी भाई देखा कि अभी मेरा दोस्त की यहाँ पे मदद करनी चाहिए, इसलिए एग्री यहाँ पर हो गया, अपने कुछ कमांडर्स वगैरह को भेजने को तैयार हो गया। और प्लस टोटल 4 लाख सोल्जर्स को भाई भेजने को यहाँ पे तैयार हो गए, जो कि जाके यहाँ पे जंग करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अच्छे से अराइव होकर जाने के लिए। तो उससे पहले ना इन्होंने भाई टोटल 3000 सोल्जर्स लिए और 3000 सोल्जर्स को स्टार्टिंग में खाली भेजा कि वहाँ पे जाओ पता करो लड़ाई वगैरह करो। और उसी 3000 के अंदर भाई ये भी था भाई अपना ली इस टाइम का यहाँ पे ली था, जिसके बाद से भाई इसकी भी पक्का जंग में यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी। लड़ाई यहाँ पर हुआ
हुआ था, जिसमें से भाई जो 3000 सोल्जर्स थे इनके यहाँ पे बैंड बज गई। उसके बाद से ये दोनों का बिल्ली मर गया एंड देन उसके बॉडी में जो अपना ली था, अपना ली यहाँ पर आ गया। आते ही हर जगह यहाँ पे कांड देखता है और देखते कहते वाह, हर जगह खून खराबा मारपीट, मतलब देख के अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है। और तभी इसके पीछे अचानक से खून का ब्लास्ट होता है, ये भी डर जाते करे बाप रे ये क्या हो रहा है। एंड देन खून का ब्लास्ट होकर इसके ऊपर लीक किया आता है मिशन के आपको यहाँ पे करना बेसिकली क्या है। तो मेन जो रिक्वायरमेंट है ना वो है भाई कल तक आपको यहाँ पे जिंदा बचना है, ये सबसे पहली बात मेन रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कल यहाँ पे ना 3 वे नेगोशिएशन होगा, जिसमें भाई जापान के आर्मी प्लस यहाँ पे कोरिया की और प्लस यहाँ पे क्या बोलते हैं मिंग एम्पायर, भाई ये तीनों का भाई आके भाई आपस में बैठ के यहाँ पे नेगोशिएशन करेंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे, जो कि पूरे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है। और भी डिटेल में लिख के आता गया भाई ये 1592 से लेकर 1593 की बेसिकली यहाँ पे बात है। योंग यांग नाम का बेसिकली कोरिया में एक जगह है, वो जगह यहाँ पे लोकेशन है, उसके बाद से मिशन वगैरह यहाँ पे लिख के आ जाता है। टोटल स्टडीज पर 4 मिशन थे, जिसमें पहला मिशन था भाई ना इस बार भी एंड तक ना तुम्हें कम से कम तुम्हारे पास एक कीप शेक होना चाहिए, जिसके पास यहाँ पे विजन की पावर होनी चाहिए। सेकंड ये था भाई कम से कम तुम्हें यहाँ पे टोटल है ना 3 यहाँ पे जैपनीज इसको मानना पड़ेगा भाई। जैपनीज का मतलब सोल्जर्स वगैरह फिर सिपाही वगैरह जो कि जबरदस्ती तुम्हारे एरिया में से घुस के आ रहे। उसके अलावा तुम्हें कम से कम ने जापान के भाई एक इंपॉर्टेंट लीडर को यहाँ पे मानना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता भाई कौन है, बस एक लीडर को यहाँ पे मानना बनेगा उनकी आर्मी का। और चौथा मिशन यहाँ पे आएगा भाई जो सबसे पहला आर्मी का बंदा निकला था ना यहाँ पे हमला करने के लिए, मतलब आर्मी की जो टीम आई थी उनका जो कमांडर था, नाम भी यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं, आप पढ़ सकते हो, उसको जहाँ से यहाँ पे मारना है। तो ये टोटल यहाँ पे 4 मिशन है और नीचे नोट भी लिखा हुआ था कि भाई मैंने तेरी यहाँ पे जान बचाइए, उसका हिसाब का बदला मुझे चाहिए कि याद है। अच्छा भाई ये जो नोट यहाँ पे लिखना है स्पेशली भाई ये उस टाइम की यहाँ पे बात कर रहा होगा, अब वो कौन सा टाइम हमें दिखाया तो नहीं गया होगा, जो हमें बाद में चल के शायद मालूम चले। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हाँ, लेकिन भाई कमांडर्स को मानना, लीडर को मानना भाई, और कोई छोटी मोटी आर्मी नहीं है, बहुत ही बड़ी आर्मी है। तभी तो जापानी भाई पूरे कोरिया पे कब्जा कर लिया, कोई बड़ी आर्मी है, बड़ी आर्मी कमांडर को मानना वाकई में बच्चों खेला नहीं है और कोई वीडियो गेम बिल्कुल भी ना है। अब जब ये मिशन मुझे मिला ना तब जाके लगता है जो बॉक्सिंग वाला मिशन जो मुझे मिला था ना वो इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान था भाई। यार सेकंड मेरा भाई ये नेदर मिशन और सेकंड में डायरेक्ट भाई मुझे इतना हार्ड यहाँ पे दे दिए, कोई बात नहीं चलेगा भाई। सामने से मैं भी चैलेंज लेने से बिल्कुल भी डरता नहीं है। और इस समय मेरी मुलाकात होगी एंशिएंट हीरो से, यानी भाई राजा महाराजा के टाइम पे जो हीरो से जिनके बारे में मैंने खाली किताबों में पढ़ा था भाई, लेकिन रियलिटी में कभी महसूस नहीं करा, वो भी महसूस करने का मुझे यहाँ पे मौका मिल जाएगा तो भी मजा आ जाएगा। और अभी के जो मेरा जो मतलब मेरा जो ओहदा यहाँ पर है ना वो लेफ्टिनेंट लेवल का है। लेफ्टिनेंट लेवल यानी आर्मी बेसिकली उसमें भाई थोड़ा सा हाई लेवल के यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे चेंस वन नाम का बेसिकली एक है भाई जनरल, उस जनरल के अंडर मेरा लीडरशिप यहाँ पर आता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो भाई 3 छोटी छोटी यहाँ पे आर्मी की ग्रुप है, मैं उनका लीडर हूँ। और टोटल तीनों आर्मी के ग्रुप में मिला के 20 बंदे, यानी 20 बंदे लिटरली भाई मेरे अंडर में आते, उनको जैसा मैं ऑर्डर दूंगा वैसा ऑर्डर यहाँ पे मानेंगे। प्लस और भी बातें लिखकर आती है जैसे कि यहाँ पे आने बाद आपको तलवारबाजी का ज्ञान मिला, प्लस घोड़ेबाजी का यहाँ पे तलवार मिला, प्लस इन्हें छोटा सा गिफ्ट भी आपको कुछ देर में मिलेगा टपी द्वारा, बस वेट कीजिए जल्दी से आपको मिल जाएगा। और इसको जो वेपन इसने लिया था थर्मल वेपन और साथ में कुछ बम वगैरह भी इसने बाय किए थे, वो भी इसके पास में प्रकट हो जाता है। ये कह दो लो भाई आपके पास में प्रकट हो गया, आप इसके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो हाँ, लेकिन भाई आप इसको दफना नहीं सकते या तो इससे फेंक नहीं सकते या फिर किसी और के यहाँ पे दे नहीं सकते। भैया आपकी आप आना था, आपसे यहाँ पे दूर बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। और एक बॉक्स में करके यहाँ पर आया तो वही कहते हैं कि यहाँ पे बॉक्स का टेंशन, मतलब वो बॉक्स है ना अपने आप यहाँ पे गायब हो जाएगा, बस आपको इसे उठा के साइड में फेंकना है, फिर से छोड़ के ना कम से 200 मीटर इसके दूर यहाँ पे चल जाना है। ये भी देखते हो ठीक है भाई गन वन तो यहाँ पे मिल चुका है काफ़ी बढ़िया, लेकिन गन का ना भाई बहुत ही कम यहाँ पे यूज़ करूँगा कि भाई जो गन है ना खाली शॉर्ट रेंज के फाइट में यहाँ पे काम आने वाला, उतना भी ज़्यादा पावरफुल रहने वाले नहीं है। जो मेन भाई डिपेंड मुझे होना ना वो जो मेरा खुद का फिजिकल पावर जो भी मेरे स्किल है ना उसके ऊपर मुझे ऐसे डिपेंड होना है, तभी जाके मैं कुछ यहाँ पे कर पाऊंगा। लेकिन मुझे मालूम है भाई जिस आर्मी के साथ मैं यहाँ पर आया था उस आर्मी के यहाँ पे मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि भाई खाली एक लौता मैं ही जिंदा बचा। टोटल में 3 जाते भाई कम से कम 3-4 बंदे तो और भी यहाँ पे जिंदा बचे ही होंगे। तब उसका ध्यान जाता है एक बीस्ट जानवर की ओर, जो कि एक डेमोनिक बीस्ट या फिर मॉन्स्टर यहाँ पे मान लो हम वो इसे बैठा हुआ लाशों के ऊपर दिखा देता है। अपना जो स्पेशल लीडिंग एबिलिटी था वो इसके पास था हाँ, तो उसके जरिए यहाँ पे रीड करता था। मालूम चलता है कमाल का भाई बीस्ट है जो कि बहुत यहाँ पे खतरनाक होता है, जिसके पास भाई एबिलिटी है भाई इसको डेड बॉडी को कंट्रोल करने का, प्लस उनको खाता वाता भी है। और अभी के लिए ना भी ये बुखरा चुका है, आप चाह के इसको अपने यहाँ पे बना नहीं सकते और पूरा पॉइजन है और ये मतलब डेंजर आपके लिए। इसका डेंजर लेवल है ना राइट लेड, उसका जो बीस्ट है भाई बीस्ट का ध्यान भी ली की ओर चल जाता है और ली की ओर सीधा यहाँ पे बढ़ जाता है हमला करने के लिए। जैसे उस पर हमला करता है ली का तलवार भी उसके साथ है, तो तलवार निकाल के उसके जाड़ों में फंसा के यहाँ पे रोक लेता है। इसके पास बढ़ने की पूरी कोशिश करो बीस्ट, लेकिन ये रोका पड़ा है। सोचता हुआ यार ये बीस्ट तो बहुत ज़्यादा खूंखार और खतरनाक है। अगर कोई मुझे बोलता कि अभी ऐसे ऐसे बीस्ट भी होते मुझे यकीन नहीं करता अगर जब तक मैं अपनी आंखों से देखा नहीं रहता। एंड देन यहाँ पे तलवार लेके सबसे चला के जबड़े में चोट पहुंचाता है, जिससे भैया उससे दूर भी हल्का सा होता है। दूर होने के बाद मुँह से खून वगैरह भी निकला था। फिर लात यहाँ पे लेता है और लात लेके जोर से मार के बीस्ट को यहाँ पे और भी दूर करता है, जिससे बीस्ट यहाँ पे और भी दूर आ जाता है। पूरा यहाँ पे थका पड़ा था, वो भी ज़्यादा समय के लिए अब लड़ाई नहीं कर सकता। लीग भी देखते हैं वाकई में भाई ये बीस्ट कोई ऑर्डिनरी बीस्ट यहाँ पे नहीं है, मतलब बीस्ट मतलब एक हिसाब से जानवर ही होता है। और दुनिया में जानवर होते हैं घोड़े हाथी
बिल्ली, लेकिन ये भाई एक अलग ही है भाई, अलग ही है। दुनिया में भले इंसान है तो इंसान के अलावा ऐसे बीस्ट भी राज करते हैं, तो इसको तो खत्म करना बनता है ये। लेकिन जो बीस्ट ना वो डर चुका है और डर के मारे यहाँ से भागने लगता है, तो ली भी पीछा करता है, ये कहते हो कि भाई तू बच के भाग नहीं सकता, और सीधा अपने दरवाजे के ना उसके बॉडी के बीच में ऐसा चलाता है जिससे उसका बॉडी अलग हो जाता है, आगे का हिस्सा अलग और पीछे का हिस्सा अलग। लेकिन तो भी इसके जहाँ नहीं बची थी, जो आगे का हिस्सा था ना इसका मुंह वाला, वो उससे भाई हमला करने के लिए ली की और अभी बढ़ रहा था और उसको भी दबाने वाला था अपने जबड़े से, लेकिन लिए अपना तलवार लेकर उसके जबड़े में डालकर सीधे वो उसका जो बॉडी का आगे का भी हिस्सा है उससे भी 2 टुकड़ों में काट के सीधा यहाँ पे अलग कर देता है। और हाँ, अब वो यहाँ पे कंप्लीटली मारा जा चुका है, लेकिन ली के गर्दन पे हल्का से यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था और ज़्यादा कुछ नहीं। और तभी लिख किया तो कांग्रेचुलेशन, आपने एक एलियन बीस्ट के यहाँ पे मार गिराया। और जिसके यहाँ पे मिशन में था, मिशन में मैंने कहा था भाई 3 जासूसों के यहाँ पे मारना, जापानीज जासूस नहीं, वो जापानीज जासूस नहीं थे, मैंने गलती से रीड कर लिया। और जापानीज एलियन बीस्ट यानी इसके जैसे बीस्टों को बेसिकली आपको यहाँ पे जान से मारना था, आपने 1 को मार दिया, 2 को और यहाँ पे मारना, इसलिए मारते रहो। ये गर्दन पे जो चोट लगा था ना उससे थोड़ा सा दिमाग खराब कह रही है यार, एंड में लग ही जाता है, डोंट नो इसका मैं क्या करूँ। और तभी एक बंदा पैर इसका पकड़ लेता है और चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। फाइटिंग लेजेंड के इस एपिसोड के शॉट भाई हमारे लिए हमने देखा था आखिर वाले ने एक बंदा भाई इसका टांग यहाँ पे पकड़ लेता है, वो भी इसी का टीम का एक बंदा था जो कि चिल्लाता भाई हेल्प हेल्प हेल्प, यहाँ पे लास्ट के बीच में दबा हुआ था, उसको यहाँ पे निकालते हैं अमेजिंग रीडिंग ना। सबसे पहले उसके जरिए चेक करते हैं भाई मेरा ही बंदा है या दुश्मन का बंदा है। डिंग नाम के लेकर आता है, प्लस चोट लेकर आते हैं, यहाँ पे इसके छाती वाती में थोड़ा सा चोट वोट लगा हुआ है, तो उसका जो छाती साइड का कपड़ा हटाता है, छाती पे चोट लगा हुआ था। और जो हीलिंग टेक्निक इसने यहाँ पे बाई की थी, जिससे बंदों का भाई चोट परमानेंटली यहाँ पे रहेगा, लेकिन भाई जो भी तकलीफ है वो गायब हो जाएगा। हाँ, तो उसको यूज़ करके इसको भाई यहाँ पे ठीक कर देता है। बंदा देख लेता है, बाप रे भाई सुपर पावर, भाई इसके पास तो अलग से एकदम सुपर पावर है। एंड देन वहाँ पे ठीक कर देता है अच्छे से, तकलीफ वगैरह उसके यहाँ पे गायब होती है, लेकिन परमानेंटली अच्छे से नहीं हुई है भाई, हल्के फुल्के तकलीफ यहाँ पे बची हुई है। उससे नाम पूछता भाई तेरा नाम यहाँ पे क्या है, अपना रियल नेम बताता है कि भाई मैंने यहाँ पे देंगे। और जो ग्रुप नंबर 6 है ना हमारी टीम का, उस टीम का मैं यहाँ पे बेसिकली कैप्टन हूँ। जो सुन ये भी कहता ओके, जो ग्रुप नंबर 2 था ना उस ग्रुप का भाई मैं लिeutenant ऑफिसर यहाँ पर हूँ, मेरा नाम यहाँ पे लिए, ये भी कहता ओके ली नाम है ना, अच्छा आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। फिर ये भी कहता ओके ठीक है, आसपास का तू यहाँ पे नज़ारा देख के पता लगा सकता है हमारी यहाँ पे बैंड बज चुकी है, हम दोनों यहाँ पे जिंदा है, हो सकता है और भी बंदे यहाँ पे हमारे साथ ही जिंदा हो, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उनको यहाँ पे ढूंढना है। तो वो भी कहते ओके ठीक है भाई मैं आपको ढूंढने में मदद करता हूँ। उसको हौसला देने के लिए ये भी कहते देखो भाई हमारी मिंग आर्मी में मिलियंस ऑफ सोल्जर्स है, जिसमें से हम खाली 3000 को यहाँ पे भेजा गया था, बस हमारी छोटी सी यार टेंशन में तो हमारा एम्पायर भाई और भी ढेर सारे सोल्जर्स को हमारी मदद करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भेजने वाला होगा। लेकिन दूसरा बंदा डेंग तरह अपने घुटने पे आके इसको थैंक यू कह रहा था, मतलब बोल कुछ नहीं था, घुटने पे आके भाई जो थैंक यू वाला पोजीशन यहाँ पे लिया था। ली भी कहता भाई तुझे क्या हो गया अचानक से, ये कहता कुछ भी नहीं भाई, आप मतलब मेरी ज़िंदगी के करता था, तो भाई आपने मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बचाई है, तो ये आसान में कभी भी यहाँ पे भूलने वाला नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ लिeutenant ऑफिसर जी मुझे अपने अंडर में ले लीजिए, मैं आपका सब ऑर्डिनेट बन के यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। जो सुंदर ये भी कहता है यार क्या तू मजाक करना चालू कर दिया, अभी वो सबके यहाँ पे टाइम नहीं है, अभी भाई हम लोग बैटल में, हमें अपने जो सर्वाइवर्स है भाई सर्वाइवर साथी उनको यहाँ पे ढूंढना है, तो ढूंढने में लग जाए, तो आराम से भाई लोग यहाँ पे ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ यहाँ पे मिलते भी है, उनको भी यहाँ पे हील करता है, और अमेजिंग लेडी की मदद से भाई उनकी भी एबिलिटी यहाँ पे चेक करता है। जहाँ पे जो भी सोल्जर्स बेसिकली थे ना सबके सब यहाँ पे वीक थे, और अभी के लिए यहाँ पे फाइट करने के लिए इसको भाई स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की यहाँ पे जो थे, इसलिए यहाँ पे कुछ बुरा काम भी करते हैं। हाँ मतलब अगर बाई चांस कोई ऐसा बंदा मिला जिसका भी हाथ कट चुका है भाई, पूरा चोट वोट यहाँ पे लग चुका है, और उसका भाई पावर भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं ना, तो उसको लिए यहाँ पे नहीं बचा था, उसकी जान यहाँ पे सामने से खुद निकाल लेता, ताकि भाई यहाँ पे तड़प के मरने से अच्छा एक बार में यहाँ पे मर जाओ। 1-2 सोल्जर के साथ यहाँ पे ऐसा करता ही है, उतने में एक और बंदे का आवाज़ है, तभी प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पे बचाओ, मैं मेन ऑफिसर यहाँ पर हूँ तुम्हारे आर्मी का। तो दूसरा बंदा बचाने के बदले बोलते नमस्कार ऑफिसर जी, मिलकर अच्छा लगा। वो भी कहता है साले भाई इसके मलबे के नीचे दबाऊं वाले मुझे यहाँ पे आजाद। और इस बंदे का रैंक यहाँ पे बाह्यू रैंक था, जो शायद यहाँ पे जो लिeutenant रैंक है ना उससे भी यहाँ पे हाई होता है, एक्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद यहाँ पे हाई होता होगा, इसलिए उसके पास जाता है डोंट वरी मैं आपको यहाँ पे बचाता हूँ। लेकिन अभी आपने बोला भैया बाह्यू रैंक के बंदे हैं, और मेरे ख्याल से जो भी बंदे हम लोग जिंदा हैं उसमें से कोई भी बाह्यू रैंक नहीं है, उनमें सबसे हाईएस्ट लिeutenant में भी था, लेकिन आप मुझसे भी हाईएस्ट, यानी भाई आप अभी के लिए हमारे यहाँ पर लीडर बन चुके, लीडर के यहाँ पे काम रहता है अपनी टीम को यहाँ पे गाइड करने का। इसलिए बताओ भाई आपके यहाँ पे क्या प्लान है। वो कहते तो प्लान यहाँ पे काय को पूछा भाई, सबसे पहली बात जिस चीज़ के नीचे मैं दबा हूँ मुझे वहाँ से निकाल भाई, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ली भी कहता है यार ये तो मेरे भाई हाथों खेला है, और जो उसके पीछे से दबा होता है उससे यहाँ पे हटा देता है। हटाने के बाद कहता है ओके ठीक है भाई, तो क्या करना है हमें, हाँ सामने से जो यालू रिवर है ना, हम यालू रिवर की ओर जा सकते हैं, तो क्या वहाँ पे जाएंगे। जो सुन तो कहते पागल क्या भाई, ना ना वहाँ पे ना जाएंगे, रास्ते में हमें ढेर सारे ना 10,000 से ज़्यादा है ना जापानीज सोल्जर्स मिलेंगे, तो वहाँ जाने से पहले हमें जान से भी मार सकते हैं, इसलिए वहाँ जाने में तो खतरा है। ये भी कहता हाँ तो क्या
क्या करे। तो क्या करे भाई, कोई दूसरा प्लान आपके दिमाग में आ रहा है? जो सुनते हो बंदा यहाँ पे कहता है कि देख भाई क्या करेंगे अभी के लिए, हम लोग जो है ना भाई कोरियन सिटीजन जो कि गांव वगैरह में रुके, हम उनका कपड़ा वपड़ा लेके हम उनके एरिया में जाके अभी के लिए भाई उनके जैसे बन के रहेंगे। हाँ, ये लड़ाई वगैरह से दूर रहेंगे और बाद में कुछ आराम से सोचा जाएगा। जो सुंदर ली कहते देखो भाई, सबसे पहली बात है हम लोग मीन एम्पायर के बंदे, मालूम है कि भाई अभी हमारी बैंड बज पड़ी, हम लोग यहाँ पे हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जंग छोड़ के चल जाएंगे। भाई हम सच्चे सोल्जर से हम मुकाबला करेंगे। और आपके बात सुन के लगता है कि आप भाई लड़ाई करनी नहीं चाहते बल्कि लड़ाई से यहाँ पे भागना चाहते हो। जो सुंदर वो भी यहाँ पे कहता है लड़ाई से भागना चाहता हूँ, कोई मैं भागना नहीं चाहता, लेकिन आज यहाँ पे झगड़ा करनी नहीं चाहता, आराम से यहाँ पे करना चाहूँगा। ये कहता है आराम से देख लो, वापस यहाँ पे सोच लो। जो सुंदर जोर से चिल्लाता है और कहता है भाई देख भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर हूँ और तू मेरी बात को यहाँ पे मना करेगा। जो सुंदर सामने से ली भी कहता है शायद भाई अब आपको यहाँ पे जाने का टाइम आ गया, बाय। एंड उसका गला दबा के यहाँ पे मार देता है। शायद ये बंदा भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं था, इसको भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लग चुका रहेगा, इसलिए लीन इसे खत्म कर दिया कि यहाँ भी इसका यूज तक यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है। उतने में पीछे से एक बंदा यहाँ पर आता है और आते कहते मिस्टर ली सुनिए ना, एक बंदा बेसिकली हमें मिला जो कि ऐसा लगता है जो दुश्मन है ना, दुश्मन के यहाँ पे जासूस होगा। जो सुंदर ली भी कहता है हाँ तो मुझसे यहाँ पे काय को पूछो, दुश्मन के जासूस है तो मार के यहाँ पे खत्म कर दो। ये कहते ना क्या ना भाई थोड़ा सा उसके अंदर ऐसा अजीब हमें लगा। यहाँ पे जो टंकी का था ना भाई, टंकी खाली टंकी उसमें छुपा पड़ा ये था। और जैसे मैंने भाई ऐसा ढूंढते ढूंढते जब मैंने टंकी खोल के देखा उसमें ये बंदा छुपा था और जैपनीज यहाँ पे बोल रहा था। मैंने मारने का सोचा, उसके बाद से भाई उसने कुछ ऐसा बातें यहाँ पे की जो सुन के मैं कंफ्यूज हो गया। जिस चक्कर मैंने सोचा भी मैं आपसे आके यहाँ पे उस बंदे के पास ली भी जाता हूँ। बंदा कहता भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैं कोई यहाँ पे दुश्मनी हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा यहाँ पे दोस्त हूँ। मैं ट्रांसलेशन के यहाँ पे काम करता था भाई कोरिया के लिए, मैं कोरियन बंदा यहाँ पर हूँ, यानी आप लोग को यहाँ पे दोस्त हूँ, इसलिए भाई मुझे यहाँ पे छोड़ दो। जो सुनने सामने सो कहता ओके तो कोरियन बंदा लेकिन तुझे जापानीज भी आती है कैसे? तो ये यहाँ पे कहता है क्या ना भाई मैं थोड़ा मतलब सौदे वौदे का मेरे अब्बा जान कर देते, तो अब्बा के साथ मैं भी बचपन से ना कभी कोरिया जापान चाइना वहाँ ना यहाँ पे हर जगह होता था, जिस चक्कर में मुझे हर लैंग्वेज यहाँ पर आता है। उसके बाद से कोरियन वालों ने, कोरियन के जो मेन जनरल लोग थे ना, उन्होंने मुझे ऐसा ट्रांसलेटर यहाँ पे भाई रख ले, यहाँ पे तू बातों के यहाँ पे ट्रांसलेट किया कर। और मैं जनरल के साथ यहाँ पर आया था तो सामने से ली भी जाता उसके पास, वो कहता ओके ठीक है तो अपना नाम यहाँ पे बता दे। तो कहता है मेरा नाम यहाँ पे किम सोंग है और मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए भाई परिवार वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते। ये भी कहता हाँ वो सारी बातें बतानी रहती नहीं थी, मैंने खाली यहाँ पे तुझसे तेरा नाम ही पूछा था। और अगले तो देख सकता भाई हमारी आर्मी के यहाँ पे बैंड बज चुकी थी, लेकिन हमारे सपोर्ट के लिए और भी बंदे आने लगे जो कि साउथ में यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ से निकल के जो भी सर्वाइवर उनको ढूंढ के ना जो साउथ का एरिया ना हम लोग यहाँ पे जाके बाकी आर्मी से मिलने वाले। तो हमारे साथ यहाँ पे रहने का कोई दिक्कत की बात नहीं ना। वो भी कहता है या लेकिन मनी मन वो भी सोचते कह रहे यार क्या सबका सब एकदम पागल, ये सबको यहाँ पे चोट वोट लगी पड़ी है, इनके बैंड बजी पड़ी है पूरा कोरिया के ऊपर, लगभग 90% से ज़्यादा एरिया के ऊपर जापान के लोगों ने यहाँ पे कब्जा करके रखा, यानी बच के कैसे निकल पाओगे? नहीं निकलने का भी कोई चांस नहीं है। और अपने आर्मी वालों से जाके मिलेंगे, घंटा हमें खास नहीं मिल पाएंगे और ये लोग भी मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो भाई मैं भी समझ भाई इनके साथ ना नर के रास्ते में चले जा रहा हूँ। आई डोंट नो एंड तक मेरा यहाँ पे क्या। और साथ ही में जो मेरे सामने बंधन उसको देख के लगता है एक नंबर का कमीना हरामी जो कि किसी की यहाँ पे जान निकाल सकता है, और ये मेरी भी जान यहाँ पे निकाल लेता अगर भाई इसके साथ में थोड़ा उल्टा सीधा बर्ताव करता तो। इसलिए भाई प्यार से बर्ताव करता हूँ वरना खत्म। ये जासूस भी हो सकते, कंफर्म तो नहीं, उसने यही सारी बातें बोली है, बातों से मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन शायद बाद में देखा जाएगा जो होगा। यहाँ पे जो लिए अपने बंदों से कहता है ये जो लौंडा जिसको हमने अभी लिया ना, ये बर्ताव तो ठीक कर रहा है लेकिन कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ किया तो सीधे जान से मार डालना इसको। वो भी हिल जाता है, करे बाप इसकी माँ का। उसके बाद जो भी सर्वाइवर थे ना भाई सारे के सारे सर्वाइवर मिल जाते हैं। अब और यहाँ पे नहीं मिल रहे थे तो ली भी सोचते हो कि भाई इतने बंदे मिल तो गए, लेकिन सारे बंदों को भाई किसी को मुंह पे हाथ पैर पे चोट, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे चोट वोट लगा पड़ा है, टीचर का इनके साथ सफर करने में मुश्किल होगा। लेकिन नहीं भाई हमें बस थोड़ा सा टाइम का इंतजार करना है, जिसके बाद से सारे बंदों का चोट यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। और जैसे रिकवर हो जाएगा ना, हम मिलकर भाई जो हमारी टीम फॉर्म होगी ना, टीम यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगा, यानी लॉजिक लिखा जाए तो जंग तो अब यहाँ पे चालू होने वाला है मेरी जान। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो फाइटिंग लेजेंड के इस एपिसोड के शुरू होती है भाई हमारे वो जो आर्मी के बंदे जिंदे थे ना भाई, लोग गांव के भाई झोपड़े के पास पहुंचते हैं और झोपड़े पे ऐसा भाई दरवाजा खड़काते, अंदर से एक बूढ़ा आदमी आता है, वो आते कहते भाई क्या हुआ? तो एक बंदा यहाँ पे कहता है जो डेंग जो सबसे पहले सर्वाइवर मिला था, ये कहते सुनो सुनो हम लोग ना मिंग आर्मी के बंदे जैपनीज लोग के साथ फाइट करने आए थे, हार गए थे, लेकिन हम जिंदा उंदा बच्चे, क्या हम आपके घर पे रुक सकते थोड़े समय के लिए? बूढ़ा कहता ना दफो जाओ किसी और घर पे जाओ भाई, मैं ये सारे मामले के बीच में आना नहीं चाहता। और इतना बोल के दरवाजा बंद करने वाला था, लेकिन ये जबरदस्ती भाई अपना हाथ डाल के जबरदस्ती पूरा से दरवाजा खोल देता है। वो कहता देखो भाई हमने आपसे यहाँ पे परमिशन नहीं मांगा, हमने आपके यहाँ पे ऑर्डर दिया, हम आपके घर पे रुकेंगे, मतलब आप ही के घर पे रुकेंगे। और सारे के सारे बंदों के यहाँ पे अंदर ले लेता है। बुढ़ो की यहाँ पे फट के चार हो जाती है, बुढ़ो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता। और बुढ़ो यहाँ पे अकेला नहीं रहता था, इसकी भाई एक बीबी और प्लस इसकी एक बेटी यहाँ पे थी, वो भी डर के हमारे से साइड में कोने में बैठे हुए थे। ली भी आसपास के यहाँ पे घर का नज़ारा देखता, और जो इनके साथ यहाँ पे ट्रांसलेशन था ना, ट्रांसलेटर बेसिकली था, उनसे यहाँ पे कहता जाओ भाई इनसे जाके कहो कि देखो हम लोग कोई बुरे बुरे आदमी यहाँ पे नहीं है, अच्छे आदमी है, हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, बस हमें गर्म पानी ला के दे दो,
हमें चोट लगा थोड़ा सा में आराम करेंगे और जैसे चोट वगैरह का राहत मिलेगा हम लोग उसके बाद से निकल जाएंगे। एंड देन उसके बाद आसपास का फिर से नज़ारा देखते हैं और एक सारे बंदों से पूछता मुझे ये बताओ तुम में से किसके पास यहाँ पे पैसे हैं। तो एक बंदा सामने आता कहता देखो मेरे पास यहाँ पे पैसे तो नहीं है लेकिन जंग में आने से पहले ना मेरी माँ ने भाई मुझे एक चांदी का पेंडेंट गिफ्ट किया था जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो ये भी चांदी का पेंडेंट यहाँ पे लेता और लेते भाई उस जो था ना आदमी जिसका घर ये है उसको यहाँ पे दे देता है कि लो भाई हमारे रहने के बदले में कीमत ऐसा समझो। और ये भी कहता अपने बंदों से जाओ आसपास से ना खाना पीना यहाँ पे चेक करो और कोई कमाल का आइटम मिले ना जैसे कि भाई वेपन वगैरह वो सभी रख लो यहाँ पे काम वगैरह आएगा। और बदले में मैंने चांदी का मतलब चांदी दे दी है तो भाई उनके कीमत के हिसाब से सब कुछ वसूल हो जाएगा। और अच्छे से यहाँ पे भाई पैसे वैसे रहना घर में तो वो भी यहाँ पे रख लेने का जो भाई जो मैंने दिया ना भाई चांदी वो मैं कैसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कीमती है और कहाँ से मैंने ज़्यादा दे दी इसलिए भाई पैसे भी तुम रख सकते हो। और तभी एक बंदा यहाँ पे कहता है ल्यूटेनेंट हमारी बात सुन भाई जैपनीज बंदे हाँ टोटल 2 जैपनीज बंदे शायद इसी घर की ओर यहाँ पे आ रहे। ये भी देखता कि यहाँ पे 2 और जैपनीज मतलब इनके दुश्मन यहाँ पे आ रहे। तो कहता है अपने बंदों से सुनो 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 जो भी बंदे यहाँ पे हमारे जिनको चोट लगा ना किचन में जाके यहाँ पे छुप जाओ एक बेसमेंट में यहाँ पर और बाकी आधे बंदे बेसमेंट में छुप जाओ। और जो बंदे भाई सही सलामत है ना मैं जैसे जिनको बहुत ही कम चोट लगा है और मेरे साथ यहीं पे रुको कपड़े यहाँ पे चेंज कर लो अपने आर्मी कपड़े उतार के घर पे जो भी कपड़े यहाँ पे मतलब है ना रखे हुए वो पहन लो ताकि भाई तुम लोग गाँव जैसे लगे भाई और आर्मी के बंदे यहाँ पे ना लगे। तो ऐसे यहाँ पे कहते हैं भाई चोट वाले बंदे को किचन में भेज कर खुद भाई 9 बंदे लगभग टोटल 5 या 6 बंदे यहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहन कर रुक जाते हैं जिसमें ली और प्लस ट्रांसलेशन था ना ट्रांसलेटर वो भी यहाँ पे रुक जाते हैं। उतने में जो जैपनीज बंदा है ना दोनों जैपनीज बंदे और दोनों को दोनों यहाँ पे घर पे आते हैं लोग सब आराम से ऐसे खड़े हैं। एंड देन उसके बाद आते हैं भाई सारे बंदे को देखते हैं और देखते हो ट्रांसलेटर यहाँ पे था ना ट्रांसलेटर कोई चूज करते हैं उसको कहते हैं हाँ भी इधर भाई तेरे साथ कुछ ऐसा बातचीत यहाँ पे करना है। तो ट्रांसलेटर भी उनका बढ़ने लगता है पीछे से लिया बाकी सारे बंदे भी उसको धमकी दे देता है हल्की सी आवाज़ में देख भाई अगर बाई चांस तूने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ना हम तेरी जान यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसकी भी फट जाती है ये आगे जाता है जैपनीज वालों के साथ। जैपनीज वाले यहाँ पे जैपनीज में बातें कर रहे थे वही जैपनीज में से पूछता है यू नो फकिंग जैपनीज वो भी कहते हैं या लिटिल बिट मतलब मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ लेकिन वो जैपनीज में ये भी जैपनीज में यहाँ पे बातचीत करते थे। तो इससे ये भी पूछ सके लेकिन ये घर में इतने सारे लोग क्या करें ये कहते कुछ भी नहीं ये घर मेरा है और ये सबका सब मेरे मेहमान है बस मेहमान। उसको भी शक होता है जैपनीज वालों के वाकई में मेहमान है। ओके बाजू में बादाम पड़ा होता है बादाम लेके यहाँ पे खा लेता है फिर ली के पास यहाँ पे जाता है और ली को घूरता है। देखो भाई ली के सामने कितना बोना बटला सा यहाँ पे लग रहा है। हाँ तो जैसे ली को देखता है ना ली से भी जैपनीज में कहते हैं ये तुझे आती है जैपनीज। ली भाई आराम से खड़ा ये जोश भाई चिल्लाता है कि साला बुद्धू गधा तुझे कुछ नहीं आता। एंड देन घर के आसपास यहाँ पे देखता है तभी जिस घर के मालिक की जो बेटी यहाँ पे थी ना छोटी बेटी उसकी ओर यहाँ पे ध्यान चला जाता है और ये आदमी बड़ा ठड़की था इसके दिमाग में गंदे गंदे विचार आ जाते हैं और बेचारी सामने से पूरा यहाँ पे डर जाती है। और दोनों दुश्मन यहाँ पे ठड़के से मुड़ लेकर उस लड़की की और उसकी इज्जत लूटने के लिए जाने वाले थे। यहाँ पे जो ट्रांसलेटर था ना वो भी बचाने की कोशिश करता ये कहते भाई नहीं वहाँ कहाँ जा रहे भाई मुझे मालूम है आपको खाना चाहिए ना खाना मुझे मालूम है कान वो तलवार यहाँ पे निकाल लेते हैं ट्रांसलेटर को डरा देते हैं। वो कहते भाई साले भाई हमारे बीच में आके उंगली करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रांसलेटर भी डर जाता है उसको डराते डराते ये दोनों अब लड़की को यहाँ पे और आगे ऐसे जा रहे थे। जो बाप यहाँ है ना बाप भी आके वो उनको रोकता पकड़ के कि नहीं कुछ मत करो लेकिन जो बाप यहाँ पे था उसको भी ऐसा धक्का देके पीछे भगा देते। यहाँ पे जो दूसरा एक बंदा था आर्मी का उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो ली उससे कहता है भाई क्या हुआ तुझे इतना गुस्सा काहे को आ रहा है वो तेरी बेटी नहीं है तुझे काहे को उसके बारे में टेंशन रहा है या हीरो बन के तुझे जाके वो उसको यहाँ पे बचाना चाहता है। तुझे क्या लगता है भाई अभी तेरी जो यहाँ पे हालत है पूरी तेरी खुद ऊपर से लेकर नीचे तक बैंड बच चुकी है। अगर तू लड़की को यहाँ पे बचाने जाएगा कोई गारंटी नहीं है तू बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा उल्टा है ना तो खुद यहाँ पे मुसीबत में आ जाएगा। उसके बाद से जो गुंडे लोग मतलब वो दोनों जो दुश्मन है लड़की के पास आते हाथ पर उसका पकड़ लेते कपड़े वपड़े सब यहाँ पे फोड़ना चालू कर देते। बाप बेचारा चाह के भी कुछ कर नहीं सकता रो रहा है चिल्ला रहा है लेकिन वो लोग भाई बिल्कुल सुनने का नाम नहीं ले रहे। उतने में जो माँ है ना माँ यहाँ किचन से भाग के आती है चक्कू लेकर हमला करने के लिए ये हमला करने जाने वाली थी। उतने में जो था ट्रांसलेटर उसको भी अब रहा नहीं जाता वो भी कहता भी ऐसे कैसे तुम लोग कर लोगे ये भी रुकने जाता लेकिन वो फिर से तलवार निकाल कर ट्रांसलेटर का गला यहाँ पे काटने वाले थे लेकिन उससे पहले बीच में आ जाता ली और ट्रांसलेटर पे हमला करने से रोक लेता है। और प्लस दोनों में से गुंडे पे जो ट्रांसलेटर पे हमला कर रहा था ना उसके पीठ पे हमला करके उसकी जान वहीं पे निकाल लेता है और उसको यहाँ पे बार बार ऐसा चक्कू मारता है जो बंदा मारा जा चुका है उसको जो देख दूसरे वाले की भी यहाँ पे फट जाती है। ये भी सामने से यहाँ पे कहता है वो सेम डायलॉग जो कि उसने इससे कहा था भाई बुद्धू है क्या जैपनीज में और ये भी यहाँ पे शायद जैपनीज में ही कहता है यहाँ यानी शायद इसको भी यहाँ पे जैपनीज आती थी। और उसके बाद से जो दूसरा बंदा भी चाकू लेके ऐसे मारने वाला था ली की ओर लेकिन उसको चक्कू उठाने का मौका नहीं मिलता दूसरा बंदा आके रोक लेता है और ली अपने तलवार से वो उसका गला यहाँ पे काट देते हैं। जो दूसरा बंदा था दूसरे बंदे की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। उसके जो ट्रांसलेटर है ना उसको ऐसे पकड़ के जो टेबल है टेबल से लगा देता है वो कहता है देख भाई बहुत ज़्यादा हो गया हमने कहा था तुझे यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन तो भी भाई तू बीच में यहाँ पे काय को कूदा था तुझे यहाँ पे कूदना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था बिल्कुल बोलते बिल्कुल भी ना
सामने से भाई तुझे क्या लगता है, तूने भाई बहुत ही ऐसे बड़ा काम कर दिया बीच में खुद के लड़की को बचाने की कोशिश करके। जो सुंदर ये कहता है, तुम्हें क्या लगा भाई तुम मीन एम्पायर के यहाँ पे जो आर्मी के बंदे हो तो बहुत ही बड़े बंदे हो, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वाले बंदे हो, लेकिन नहीं, सामने से घंटा भी कुछ भी नहीं। यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट का कुछ मतलब हुआ नहीं। एंड में 3,000 बंदे थे, 3,000 बंदे यहाँ पे मारे जा चुके। तुम सबके सब यहाँ पे खाली घमंडी, एक नंबर के लालची और एक नंबर के दोगले आदमी हो। जब सामने कोई बंदा यहाँ पे मुसीबत में था, सब उसकी इज्जत लूटने के लड़की के यहाँ पे आगे बढ़ते, किसी को यहाँ पे आगे आने को नहीं हुआ, बोले तो किसी को भी नहीं। और जी मैंने यहाँ पे कुछ की, अब जाके तू भाई मेरी यहाँ पे कुटाई करा। खाली तुम लोग की जिंदगी नहीं बल्कि सारी जिंदगी मैटर यहाँ पे करती है मिंग एम्पायर के बंदों का। प्लस ये जो कोरियन बंदे भाई इनकी जिंदगी भी यहाँ पे मायने बहुत ज़्यादा करती है। जो सुंदर ली उसको जो सलाद मार के पीछे ढकेलता है और कहता है कि भाई किसकी ज़िंदगी अभी किसके लिए मायने करती है, मुझे भाई उसके बारे में कोई परवाह नहीं है। क्यों भाई अभी के लिए भाई एक बस एक आर्मी का बंदा हूँ, जिसको भाई लड़ाई करना वो लड़ाई करना, और इससे अलावा मैं कुछ भी जज नहीं कर सकता। और मैं तुझे एक बात यहाँ बताऊँ, ये मतलब जैपनीज लोग तेरे बंदे इसलिए तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनके प्यार के लिए ऐसा आगे कूद रहा है, इनको बचाने के लिए। एक सवाल पूछता हूँ, हम लोग मिंग एम्पायर तो हमारी जान के यहाँ पे कोई कीमत नहीं है क्या? सबसे पहली बात है ना, हम भाई किसके लिए फाइट करें भाई? इन कोरियन बंदों के लिए हम लोग यहाँ पे फाइट करें। और ये कोरियन बुढ़ाऊ जो हमें घर में आना चाहते थे, तभी इसने हमें परमिशन यहाँ पे नहीं दिया, आने को इसने रोका, मतलब कुछ भी नहीं किया। और जब भाई वो लोग मिलकर इसके बेटे की इज्जत लूटे थे, ये भी सामने से कुछ नहीं कर पाया, खाली आराम से बैठ कर रो रहा था, चिल्ला रहा था, दया के यहाँ पे भीख मांगे जा रहा था। उस समय भाई चाकू लेके इसको हमला करने को नहीं हुआ, हमारी और इसने चाकू टान लिया, लेकिन उनकी और चाकू टानने में क्या इसके यहाँ पे फट रही थी। जब ये लोग को भाई मतलब उनकी जान की कीमत है, अपनी जान की कीमत है, बाकी के यहाँ पे नहीं है, तो भाई हम भी अपनी जान की कीमत करेंगे, इनकी जान की कीमत यहाँ पे काहे को करेंगे? इसलिए जिसकी जिंदगी उसके हाथों में, खुद की कैसे बर्बाद करे, खुद को कैसे आबाद करे, वो बंदा खुद यहाँ पे करेगा। कोई और यहाँ पे ना बचाने वाला आएगा और ना ही कोई कुछ करने वाला आएगा। उतने में आते भाई बंदे उसकी डेड बॉडी ले जाके दफना देते, आते कहते ओके ठीक है भाई डेड बॉडी हमने दफना दिया, अब क्या करना है? वो कहते हो कि डेड बॉडी दफना किया ना भाई, गुड़ गुड़ काफ़ी बढ़िया बात है, हम भी ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे रुक नहीं सकते। फिर एक गन यहाँ पे था इनके साथ, शायद मिला हुआ घर के अंदर से, और निकाल के एक बंदे को देता है, कहते भाई ये रख। वो भी कहते क्या बात करो, सच्ची में ये मैं रखूँ? और कहता हाँ भाई तू हमें से सबसे आएंगे, इससे तेरी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ से लोग जाने की तैयारी करने होते, आपस में गन वन जो भी सामान था यहाँ पे बांट रहे थे। और जो जैपनीज बंदे यहाँ पे आए थे ना, उनके पास से भाई तलवार मिला था। तलवार लेके एक बंदे को देता, वो कहते ले भाई ये तलवार तू चला, भाई तलवार चलाने में तू फैमिली तो है ना, तू चला पाएगा ना? वो कहता हाँ तलवार चला तो लूँगा, लेकिन क्या ना भाई मुझे हमारा देश का मिंग एम्पायर जो स्वॉर्ड है ना, वो ज़्यादा सिर चलाने आते, जैपनीज लोग का नहीं आता, भाई उनका ब्लर होता है यार। सामने से ये भी कहता है फिर भाई किसको तुम? तो एक बंदा यहाँ पे था थोड़ा सा बूढ़ा टाइप का था, मतलब उतना भी बूढ़ा नहीं था, ऑलमोस्ट 40-45 समथिंग यहाँ पे था, 50 का समझो। वो कहता है लाओ लेफ्टिनेंट कैप्टन मुझे यहाँ पे दे दो, मैं यहाँ पे चला दूंगा। कहना भी मैं लंबे समय से फाइट कर रहा हूँ, मैंने हर टाइप का यहाँ पे स्वॉर्ड चला, इसलिए भाई मैं भी चला सकता हूँ। तो अमेजिंग रीडिंग की मदद से इसका नाम यहाँ पे चेक करता है और इन्फॉर्मेशन चेक करता है, मालूम चलता है हाँ वाकई में इसने चक्कू से ना 100 में से 92 बंदों की जान निकाली थी, यानी वाकई में यहाँ पे चलाने के काबिल तो है। और ये जंग किया, और जंग में यहाँ पे ना इस टाइम का जंग है, और इस टाइम का जंग पे यहाँ पे लोगों को बंदूकों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, और शायद बंदूक इस टाइम पे मिलता भी नहीं होगा। यहाँ पे लोग तलवार भाला चाकू यही सब यूज़ करते हैं, तो इसको भी पक्का एक्सपीरियंस होगा, इसलिए देने से पहले कोई पूछते भी वाकई में इससे हो जाएगा ना भाई। प्लस तो ये चोट भी लगा है और आपकी हल्की सी उम्र भी हो चुकी है। वो कहते देख भाई उम्र में क्या रखा है, देश के लिए लड़ने के लिए भाई यहाँ पे अगर तू मरते समय भी मुकाबला करेगा ना काफ़ी होती है। और ये बात चोट का तो चोट उतना भी कुछ खास नहीं है, मैं यहाँ पे मुकाबला कर सकता हूँ। स्वॉर्ड ये अपने हाथों में यहाँ पे ले लेता है और सामने से आप, लेकिन तभी कहता है स्वॉर्ड देखता है, और स्वॉर्ड देखने कहता है अरे यार हमने जिस जैपनीज बंदों के यहाँ पे मारा ना, वो कोई ऐसे मुझसे छोटे मोटे नहीं बल्कि काफ़ी हाई स्टेटस वाले बंदे होंगे। मुझे जहाँ तक उनके बारे में मालूम है, जो नॉर्मल उनके सोल्जर्स रहते हैं जैपनीज के, उनको भाई छोटे मोटे यहाँ पे चाकू मिलते लड़ाई करने के लिए, और स्वॉर्ड यहाँ पे हाई स्टेटस वाले को मिलता है। प्लस ये वाला स्वॉर्ड है ना, उनसे भी हल्का सा हाई स्टेटस वाले को मिलता है, यानी ये भी पक्का काफ़ी हाई स्टेटस के बंदे होंगे। जो सुन एक बंदा कहता है यार अंकल जी, अरे यार आपको तो बहुत ही जैपनीज लोगों के बारे में मालूम है। ये कहते देख भाई जब से मैंने जंग यहाँ पे चालू की ना, जैपनीज और चाइनीज और कोरियन, मैंने सबके साथ यहाँ पे मुकाबला किया है, तो जब यहाँ पे पैदा भी नहीं हुआ होगा, इसलिए भाई आप उनके पास इतना नॉलेज है, तेरा बाप लगूंगा अपन, समझा क्या? हाँ लेकिन इनके मुकाबले जो हमारे कैप्टन है लेफ्टिनेंट, इनके मुकाबले तो हमारा भाई तलवारबाजी का टेक्निक कुछ भी नहीं है। यहाँ सामने से ली भी सोचता है तो ओके, हम टोटल यहाँ पे 3,000 आदमियों को भेजा गया था, इसमें सब तो यहाँ पे मारे गए, हम कुछ यहाँ पे शायद 20-25 लोग यहाँ पे जिंदा बचे, और जी 20-25 भी सब लोग यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग ही है। इसलिए लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी भाई सेफली यहाँ से निकला जाए और दुश्मन के अंडर में यहाँ पे फंसे ना। तो ये जो था ना भाई ट्रांसलेटर इनके बीच में, उससे पुस्तक यहाँ पे तू शायद पूरे एरिया से ज़्यादा यहाँ पे जान पहचान में है, तो मुझे एक बात यहाँ पे बता दें, अगर सेफली यहाँ से यूनलू लीवर की ओर यहाँ पे जाना है, उसको पार बेसिक
बेसिकली यहाँ पे करना है। तो भाई कौन सा रूट सबसे सेफ यहाँ पे रहेगा, जो सुनते यहाँ पे शायद पानी या भूसा या फिर डोंट नो कुछ था भी, इससे यहाँ पे मैप बनाता है और दिखाता है कि यहाँ से हम लोग सीधे सीधे ऐसे घूम के जाएंगे ना, फिर यहाँ से ये ऐसे रास्ता जाएंगे। हाँ तो भाई यहाँ से चल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद है, जब पहली बार ना जापानीज आर्मी यहाँ पे भेजी गई थी, खाली 20 बंदे भेजे गए थे और अभी के लिए 20 बंदे वहाँ पर है या नहीं है कंफर्मेशन नहीं है। ज़्यादा चांसेस है कि भाई वो 20 बंदे वहाँ से जा चुके रहेंगे, यानी ये ज़्यादा के चांस है, कंफर्म नहीं हूँ, ज़्यादा के चांस है कि यहाँ पे शायद बंदे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। दूसरा बंदा मैप देख के सजेस्ट करते भाई, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग। अरे यहाँ से चलते ना, यहाँ से देख भाई काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट में, जो सुनते वो कहते हैं हाँ लेकिन यहाँ पे नदी पड़ती है और नदी के दोनों साइड यहाँ पे भाई सोल्जर्स भरे पड़े और 100 से ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे, इसलिए यहाँ से जाने यानी खुद को भाई मौत के घाट में उठाने के बराबर है। तुझे जा तू जा, लेकिन हम वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सामने से ली भी कहता है ओके, लेकिन मैं तुझे रास्ते में बता रहा है ना, बहुत ही यार बहुत लंबा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही एनर्जी भी कंज्यूम होगी। कोई शॉर्टकट है ये पहाड़ के भाई हम अगर डायरेक्ट चढ़ के क्रॉस कर सकते तब तो हम पहुँच जाएंगे। तो पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं ना, वहाँ पे क्या आर्मी रहेगी, जो सुन देगा था पहाड़ में खास वहाँ पे आर्मी के चांसेस एकदम ना के बराबर ही, भाई पहाड़ यहाँ पे बहुत ही ऊंचा है और पहाड़ को क्रॉस करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, हाँ टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन भाई एनर्जी कंज्यूम यहाँ पे होगा। तो भाई तुम्हारा रिस्क है भाई, तुम पहाड़ से जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे। ये कहते देखो पहाड़ में जाने वाली टाइम यहाँ पे कम बचेगा, मतलब कम टाइम बचेगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, हमारे पास टाइम की कमी, इसलिए हम टाइम ज़्यादा भी बचाने की कोशिश करेंगे। देखो भाई तुमने कहा भाई जो बाजू वाले नदी का रास्ता है वहाँ पे भाई ढेर सारे बंदे रहेंगे, तुम जो रास्ता बता रहे हो वो लॉन्ग भी है, प्लस तुम भी कंफर्म नहीं हो कि हाँ भी वहाँ पे बंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी वहाँ पे बंदे के पकड़े के जाने के चांसेस। वहाँ से गए रास्ता भी लॉन्ग है, पार करते करते थक गए और बाई चांस दुश्मन के हाथ में आ गए तो थके हुए बंदे यहाँ पे मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, तो भाई दिक्कत हो जाएगा। और बाई चांस मान लो पहाड़ है, पहाड़ पे तुमने कहा भाई बंदे होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है, तो पहाड़ अगर बाई चांस मान लो करते करते थक भी जाएंगे ना, तो दुश्मन ही रहेगा तो आराम से आप लोग वेट मतलब आराम कर सकते हैं रुककर। और तभी जो बच्ची यहाँ पे थी घर की आती है, जो ट्रांसलेटर है ना उसके साथ ऐसा कुछ बात यहाँ पे करती है, तो ली भी पूछता भाई क्या हुआ, क्या बात करी थी, ये बताती नहीं। इसने ऐसा कहा भाई जो पहाड़ है ना, पहाड़ पे यहाँ पे भूत वगैरह भी रहते हैं। अभी छोटी बच्ची बोल रही है तो भाई विश्वास करना तो करो, तुम्हारे ऊपर है। जो सुन देख सोचा कहता है क्या बात है भाई, भूत 30 साल का हो चुका हूँ, वास्तव में मुझे कोई भूत यहाँ पे दिखा नहीं है। अगर भूत यहाँ पे आदमी रहा ना तो भूत के मुंह में दूंगा मूत, अगर रही यहाँ पे लड़की तो अरे यार शर्म आ रही है बताने। सुन देख बंदा यहाँ पे था जो इसने भाई तलवार यहाँ पे लिया था जापानीज लोग का, वो कहता भाई होते हैं भूत यहाँ पे होते हैं। हाँ ऐसा मानता चाहता है कि यहाँ पे भूत होते नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी खबर यहाँ पे आ रही कि भाई वाकई में यहाँ पे भूत वगैरह होते। तो भाई मुझे तो यहाँ पे विश्वास है, जो सुंदर ली को भी अब विश्वास हो चुका है पिछले बार जो कांड हुआ तो उसके बाद से कि यहाँ पे भूत है ना, चलो भाई भूत है तब तो यहाँ पे और भी मजा आएगा। उसके बाद से 2 बंदे जिनको इन्होंने मारा था ना, हाँ उनकी डेड बॉडी मैंने कहा था भाई दफना दिया, नहीं दफना नहीं गया था बल्कि कुछ नदी जैसा था भाई उसमें फेंक दिया गया था, जिस चक्कर में ना बहते बहते बाहर सड़ा गया। और जो इनके जापानीज बंदे थे ना उनको मिल जाता, वो लोग कहते हैं अरे यार हमारे दोनों शांति गए थे कि भाई जाते वॉक करके आते हैं और वॉक करके वापस नहीं आए, और अब जाके उनके यहाँ पे लाश मेरी आ रही यार हमारे सदा को मालूम चलेगा तो हम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि अभी अपने साथी को तुम यहाँ पे बचा नहीं पाए। इसको मानने वाला कौन होगा भाई, आसपास कोरियन लोगों का गाँव है भाई, हो सकता है किसी गाँव वाले ने मारा होगा, गाँव में जाके बदतमीजी कर रहे होंगे। एक बंदा यहाँ पे कहता ना बिल्कुल ना भाई, मारने का तुमने तरीका यहाँ पे देखा गाँव वालों जैसा बिल्कुल यहाँ पे लग नहीं रहा, ये पक्का भाई मिलिट्री वालों ने या फिर आर्मी वालों ने यहाँ पे मारा है। तो एक बंदा कहता है कि हाँ तो आप करें क्या, तो उनका जो कमांडर या जो लीडर इनका था वो कहता है कि करना क्या भाई, जाके हमें पीछा करना चाहिए, उनके बारे में पता करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ है टोटल यहाँ पे 5 बंदे हैं और हम 5 बंदे यहाँ पे निकलेंगे पता करने के लिए। और उसके बाद सीन होता है यहाँ पे शायद 1 दिन बाद यहाँ पे लोग ट्रैवल करके जो माउंटेन पार करने का इनका जो प्लान था, हम माउंटेन पार कर लेते हैं और बर्फ का पूरा एरिया था ऐसा पार कर लेते हैं और यहाँ पे एक जगह पे आकर रुक जाते क्योंकि भाई सामने घर इनको दिखा था। तो जो ट्रांसलेटर यहाँ पे था उससे पूछता भाई हमें ये बताओ हम कौन से जगह पर आ गए हैं, वो कहता भाई कम से कम 1 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और जो पहाड़ का जो मिडल एरिया ना बीच का एरिया हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। ये भी कहता मुझे लगा था मिडल एरिया पे आते ही ना मेरा प्लान था अभी आग वग जलाएंगे, यहाँ पे कोई शिकार वगैरह मिला तो शिकार करके खाना पीना खा के एनर्जी रिस्टोर करेंगे, लेकिन बीच में एक घर यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब समझो भाई कितनी गड़बड़ की बात यहाँ पर है। दूसरा भी कहता हाँ गड़बड़ की बात तो है, तो हमें जाकर बेसिकली यहाँ पे चेक करना चाहिए घर में कौन है कि नहीं। तो अंदर यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसलेटर ज़्यादा अंदर से बहुत ही प्यारी सुंदर सी लड़की निकलती है, ट्रांसलेटर उसके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करता है और पीछे से लोग खाली देखे जा रहे, बस देखे जा रहे और देखे जा रहे। तो एक बंदा यहाँ पे जो काफ़ी यंग था वो कहता है यार यार अम्मी जान कहा करती थी कि ऐसे सुनसान से एरिया में जहाँ पे आसपास कोई नहीं रहता एक घर निकलेगा और घर के अंदर से एक बहुत ही सुंदर सी लड़की आएगी, जो बेसिकली कोई लड़की नहीं रहती, शायद कोई भूत डायन चुड़ैल कुछ भी हो सकती है, लेकिन सुंदर सी लड़की बन के रहती है। तुम्हारी मुलाकात उसके साथ हो जाएगी ना, वो तुम्हें बुलाएगी, उसकी बात से तुम्हें उसके प्यार में गिरना होगा, तुम उसके प्यार में नहीं गिरे वो तुम्हें पत्थर यहाँ पे बना देगा, लेकिन अगर तुमने कुछ बुरा करने की यहाँ पे कोशिश की तो वो तुम्हारे साथ यहाँ पे बुरा करेगी। इसके बाद से ट्रांसलेटर बात करके आता
और कहता है ओके। उस लड़की ने ये कहा कि वो रात में मतलब यहीं पे अकेले रहती है, वो आज रात के लिए हम लोग उसके यहाँ रुक सकते हैं। अजीब है ना, मुझे तो अजीब लग रहा है। ली कहता है तुझे क्या? भाई सबको अजीब लग रहा है भाई, एक यहाँ तक कि बूढ़ा से बूढ़ा आदमी पता लगा सकता है कि कुछ ना कुछ अजीब और कुछ गलत बात हो है, लेकिन भाई गलत बात का फ़ायदा उठाने में तो मज़ा आता है। इसलिए चलो, और इसलिए सारे के सारे बंदे उसे घर में जाते हैं आराम करने के लिए। और उसके बाद ये लोग घर में जाते हैं तो घर में जो लड़की ना यहाँ पे सूप बना रही थी बहुत ही बड़ी कढ़ाई में। तो सामने यहाँ पे जो ली देखता है, ली देखते कहते हैं मैडम भाई सूप अकेले अकेले खाओगी क्या, यहाँ में नहीं दोगी? तो एक कटोरा यहाँ पे लेती है, कटोरे में सूप डालती है और लेके ली इसके पास यहाँ पे बढ़ने लगती है। और जैसे उसके पास बढ़ते हैं सब लोग यहाँ पे चौकन हो जाते हैं। हाँ गन्स भी, इनके दुनिया में गन्स भी है, इनके पास भी एक दो गन थे, तो गन भी ऐसे तैयार करके रखते हैं कि यहाँ पे लड़के को कुछ करेंगे ना उल्टे से तो गोली मार देंगे। उसके पास यहाँ बढ़ती है, उसको खाना ऐसा ऑफर करती है। तो ये जो से ली यहाँ पे हंसने लगता है और उसका हाथ पकड़ के ना उसको अपने पास खींच लेता है और कहता है मैडम आपने कहा भाई आप यहाँ पे अकेली रहती हो सालों से, आप अकेला हो, हम भी बड़े दोस्त यहाँ पे थक कर आए हैं, तो भाई आपका जो अकेलापन है ना, अकेलापन यहाँ पे दूर कर सकता हूँ, प्लस यहाँ पे ठंडी भी है। चलिए मेरे पास ना बिस्तर के ऊपर एक तरीका था जिससे हम खुद को गर्म कर सकते हैं। जो सुनते लड़की के हाथों से कटोरा गिर जाता है, जो इसको थप्पड़ मारती है, थप्पड़ मार के अंदर के कमरे में यहाँ पे चल जाती है। और सामने से डोंट नो ली ने यहाँ पे काय को किया, बस किया थप्पड़ खाने बस आपसे कहता ओके वेल तो आज रात को यहाँ पे आराम कर लो, कल सुबह जैसे यहाँ पे सुबह जैसे मतलब सूरज उगेगा ना हम लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद जो सूप उसने बनाया था ना वो सूप भी हर जगह यहाँ पे बांटने लगते, भाई ले लो सूप पी लो भाई, अपनी बॉडी यहाँ पे गर्म करो। लेकिन ली सबको मना करते कि नहीं भाई सूप पीने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उसके पास ना खाने का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा था, उसका टुकड़ा कर करके छोटे छोटे टुकड़े करके सबको बांटता हूँ। कहता लो देखो सूप का कोई भरोसा नहीं, सूप में कुछ भी मिला हो सकता है, ये खा लो थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। तो सब लोग वाकई में इसकी बात पर विश्वास करते, कोई सूप नहीं पीता और सब लोग इसका दिया हुआ खाना यहाँ पे खाते हैं। ये भी देखते वाह यार ये लोग कितना मतलब मेरे ऊपर ट्रस्ट करते। मुझे याद है पीछे जब बॉक्सिंग वाली दुनिया में गए थे कोई भी साले सब यहाँ पे भरोसे वाले थे, कोई भी मेरे ऊपर भरोसा यहाँ पे नहीं करता था। लेकिन आप देखो भाई अब जितना मुझे सर्वाइव करने के लिए चीज़ चाहिए ना उससे ज़्यादा मेरे पास थे। उतने में जो बूढ़ा वाला यहाँ पे था भाई जिसने तलवार लिया था वो यहाँ पे कहता ओके ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ बाहर बर्फ का अच्छा खासा टुकड़ा देखने के लिए, टुकड़ा मिलेगा तो उसको भाई हमारा वाटर बैग है ना हम उस पर डालेंगे ताकि सफर के बीच में टुकड़ा पिघल के पानी बदल जाए और ताकि रास्ते में पीने के लिए कुछ रहे। दूसरा बंदा कहता रहने दीजिए अंकल भाई मैं जाता हूँ। दूसरा कहता है अंकल कहते क्या मतलब तू जाता भाई मैं जाऊँगा, तो ये क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? वो कहता है ना अंकल देखो ऐसी बात नहीं है यार, मतलब आप मतलब थक चुके हो भाई और ऊपर से चोट वोट आपको लगी है। ये कहता है घंटा चोट लगी भाई हमारे बीच में फट ला लो मैं ही यहाँ पे जीतूंगा। ये कहता है अंकल यार तो भी यार, वो अंकल कहते हैं घंटा मैं तो जाके रहूँगा। ली भी कहता आप ही जाओ लेकिन रात होने से पहले आ जाना। ये भी कहता गुड और इतना बोल के फिर निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 31 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे जो बूढ़ा जैसा आदमी है ना वो पानी वगैरह का इंतजाम करने के लिए बाहर सर जाता है, जहाँ बाकी सारे जो बंदे घर के अंदर अभी भी रुके पड़े थे। और तभी जो जैपनीज सोल्जर कुछ थे यहाँ पर और हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में निकले थे। हाँ वो लोग यहाँ पे बेसिकली पहुँच जाते हैं, पहुँचते सीधे दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं। अंदर जाते वो लोग आराम से अभी अपने नॉर्मल लोग का कपड़ा पहन के दम ऐसा शांत बैठे हुए थे और कुछ अपने भाषा में कहते हैं। ट्रांसलेटर उसके पास जाता है और उसके साथ यहाँ पे बातचीत करते हैं। और तभी ली के बाजू में एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था और ली से कहता है मिस्टर ली ध्यान से देखो उसका चाकू क्या, लेकिन ये लैंग्वेज वो यहाँ पे समझ जाता और समझते कहता ओके तो तुम लोग यहाँ पे कोरियन लोग नहीं हो बल्कि मिंग एम्पायर से आए हुए लोग है ना गए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता बासठ भाई उसी बंदे की ओर, वो बूढ़ा बंदा जो लाने गया था वो अपना आसपास यहाँ पे देख ही रहा था। और तब उसका ध्यान जाता सामने से एक बंदा आ रहा था जो भी पक्का जैपनीज सोल्जर का बना था, लेकिन उसने अजीब टाइप का यहाँ पे कवच पहन के रखा था और इसके साथ फाइट करने तैयार था। तो ये भी तैयार हो जाता है कि साले भाई तेरी माँ का मैं भी फाइट करने को तैयार हूँ। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे घर के और जहाँ पे वो लोग भी आ गए थे, वो लोग भी इसको पहचान लिए तो ये लोग भी बैठे थोड़े ना रहेंगे भाई, तो वो भी अपना तलवार वगैरह चक्कू जो भी ना उठा के सीधे उस बंदे को हमला करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन उसके बंदे के पीछे से ना भाई 3-4 और निकलते भाई उसी जैपनीज बंदे जैसे जिन्होंने भाई पूरा कवच यहाँ पे पहन गया था। उनके हाथों में यहाँ पे लाल रंग का बड़ा कमाल का शॉट था और लड़ाई यहाँ पे चालू हो जाती इनके तलवार के बीच में और उनके तलवार के बीच में। ऐसे करते करते यहाँ पे लड़ाई चालू था। एक बंदा इनमें से कहता ओके ठीक है भाई जो बंदे जिनके पास कोई वेपन नहीं है और जिसको ज़्यादा चोट लगे ना वो पीछे हट जाओ, जिसके पास भाई बहुत कम चोट लगा जिसके पास वेपन है वो आ गया वो लोग यहाँ पे मुकाबला करो। तो ऐसी भाई यहाँ पे मुकाबला चालू हो जाती है। अच्छे खासे बंदे मुकाबला करे, कमजोर जो चोट लगा है वो लोग पीछे यहाँ पे बैठे हुए। जो जवान टाइप का यहाँ पे लौंडा था वो भी मुकाबला कर रहा था, लेकिन मुकाबला करते करते स्वॉर्ड उसके हाथों से गिर जाता है और गिरने के बाद है ना वहाँ से हटने की कोशिश करता। लेकिन तभी एक भूत भी थी, एक छोटी सी भूत यहाँ पे थी, वो अपना भूत अपना बाल यहाँ पे यूज़ करती है और इसके हाथ पैर यहाँ पे सब कुछ अच्छे से जकड़ लेती है, जिस चक्कर में लौंडा यहाँ पे हिल नहीं पाता। और जैपनीज बंदे को काफ़ी अच्छा मौका मिलता है तलवार लेकर
इसके पास आने वाला था, इसको काटने ही वाला था, लेकिन तभी एक गोली चलती है और गोली सीधे भाई उसके तलवार पे लगता है। जी चेक है, मैं यहाँ पे मार नहीं पाता, सारे बंदे हिल जाते, कह रहे बाप रे ये गोली किसने चलाई। तो गोली और किसी ने नहीं बल्कि अपने ली ने चलाई थी, और ली जो अपने साथ जो थर्मल वेपन था ना, थर्मल गन, उससे चलाया था और चलाते कहता वाह मियाँ मानना पड़ेगा तुम्हारा शॉट तो काफ़ी तेज है। सामने सो बंदा कहता हाँ लेकिन तुम्हारी गोली अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है भाई, इसलिए गन फेंक दो भाई, गन टाने कोई मतलब होने वाला नहीं है। जो सुंदर ली बोलता है अच्छा ऐसी बात है, गोली चलाता है, जो गोली डायरेक्टली उसके बाजू से होकर यहाँ पे गुजरती है, उसकी फट जाती है, अरे बाप रे गोली तो है सामने से। ली भी कहता है क्यों भाई फट गई ना, हाँ गोली तो इसमें वाकई में है। और फिर से ना लेकिन हमला करने आगे आता है, सबसे पहले लौंडे पे ही हमला करने होता, लेकिन वापस यहाँ पे दो गोली चला देता, एक गोली भाई पैर के पास होकर गुजरता है, दूसरा भाई इधर मतलब दूसरे बॉडी के पास ऐसा होकर गुजरता है, उसको यहाँ पे नहीं लगता। अब यहाँ पे ली भी कन्फ्यूज किया ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मेरा निशाना यहाँ पे बहुत ही गजब का है, लेकिन इस लौंडे में यहाँ पे गड़बड़ है। जब मैं गोली यहाँ पे चला हूँ ना, टोटल मैंने 4 गोलियां चला दी, लेकिन चारों गोलियां ना भाई मैंने छाती को यहाँ पे टारगेट किया था, लेकिन छाती पे एक भी ना लगे, सब है ना आजू बाजू से यहाँ पे गुजर गया। जब इस पे गोली पे हमला करता हूँ ना, ऐसा लगता है बीच में कोई अजीब सा फोर्स आता है, उस फोर्स से यहाँ पे गोली टकरा के ना कभी उसके बाजू से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से गुजर जा रहा है, उस पे यहाँ पे लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है ये। और उसका जो यंग सराउंडर है जिसको भूत ने यहाँ पे पकड़ के रखा था, उसको यहाँ पे छोड़ती है, बाकी आके संभालते हुए आ रही ओके वो ठीक था, लेकिन थोड़ी सी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी थी। फिर यहाँ पे अमेजिंग रीडिंग की मदद से ना बंदों के बारे में यहाँ पे चेक करता है, तो वो सारे वॉरियर्स भाई जिनके ऊपर ऐसा कवर लगा था, तो उनको मालूम जाता है कोया बाका ऐसा कुछ कहा जाता है, और सामने से सेकी वॉरियर्स यहाँ पे बेसिकली ऐसा कहा जाता है, कोया बाका से जैपनीज नेम होगा, और इनकी यही खासियत है भाई ऐसा कवच पहनते हैं, उनके पास एक स्पेशल सा भाई स्वॉर्ड रहता है, और प्लस अलग अलग टाइप के 2-4 एबिलिटी है, उनका डेंजरस लेवल रेड कलर था। और उसके बाद इस बंदे के बारे में यहाँ पे पता लगा था, तभी इस बंदे का डेंजरस लेवल है ना उनसे हल्का से यहाँ पे डार्क रहता है, यानी हल्का से उनसे डेंजरस है। और क्योंकि इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी भाई घोस्ट रेज, यानी जो भूत है ना छोटी बच्ची का, इसने यहाँ पे रेज किया और ये इसी का काम यहाँ पे मानती है, तो ये भी देखता है अच्छा भाई तो ये भूत इसके लिए यहाँ पे काम कर रही है। सामने से बंदा भी कहता है वाह यार मानना पड़ेगा तुम्हारा जो है ना भाई एडवांस, तुम्हारा गन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। एक सेकंड मुझे जहाँ तक मालूम है मिंग एम्पायर का जो महाराज यहाँ पे था ना, यहाँ पे ढेर सारे बंदों को भेजने वाला था भाई, लेकिन वो बंदे अभी तक आए नहीं। और तो पक्का उस समय जो 3000 बंदे आए थे ना जो सब मारे गए थे, हो सकता है उसमें से भाई तुम लोग यहाँ पे लकी सर्वाइवर हो। ओके मुझे मालूम चल गया। अच्छा भाई तुम लोग यहाँ पे डर के हमारे चोट वोट लगे इसलिए यहाँ पे छुपे हो ना, ताकि हम लोग तुम्हें ढूंढ ना ले, मानना पड़ेगा। लेकिन देखो भाई एंड में हम लोग भी ढूंढ लिए। वो लोग भी कहते वाह मुन्ना बात तूने हमारी लैंग्वेज सीखे, यानी इनकी लैंग्वेज यहाँ पे भाई मैंडरिन लैंग्वेज। अब मैंडरिन भी आप लोग सोचेगा भाई मैंडरिन ये कौन सा लैंग्वेज होता है, चाइनीज़ कोई मैंडरिन लैंग्वेज कहा जाता है। चाइनीज़ बेसिकली कोई लैंग्वेज का नाम नहीं है, चाइना देश का नाम है, चाइना के लोग को चाइनीज़ कहा जाता है और उनके लैंग्वेज को मैंडरिन कहा जाता है। चाइनीज़ बेसिकली लैंग्वेज का नाम ही नहीं है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दिया। वाह यार अलग से ज्ञान निकल के कितना अच्छा यहाँ पे लगता है। ये आगे यहाँ पे बढ़ा था, ली कहता है कि देख भाई आगे आने के लिए मैंने गोली मार दूंगा, वो भी कहता मार ना मार मार, मैंने मना किया क्या, तो ये भी गोली लेता है, लेकिन बाजू में जो सेकी हो रही था ना उसके ऊपर यहाँ पे चलाता है, और जैसे चलाता है एग्जैक्टली भाई उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी वो जो भी अजीब सा चीज़ था ना सामने यहाँ पे आ जाता है, उसकी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे कर लेता है। उसके बाद से ये बंदा लेकिन धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। ली बाकी बंदे उससे कहता है पीछे पीछे, तुम यहाँ पे पीछे आओ। ली यहाँ पे ये नोटिस करता है जब उसने इस बंदे पे मेन बंदे पे गोली चलाया था, और जो चीज़ यहाँ पे आके प्रोटेक्शन करे ना वो काफ़ी तेजी के स्पीड से आता है कि कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं चलता। लेकिन जब मैंने सेकी वॉरियर पे चला ना उसके सामने भी आया था प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन उसका जो स्पीड है ना उसका स्पीड हल्का सा स्लो हो चुका था। और मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पे टोटल एक नहीं बल्कि उसके जैसे यहाँ पे 2 है। जो भी है ना जो यहाँ पे बेंचेस स्नेक था भाई वो कैलिन का जैसा अजीब सा सांप वाला टेक्निक है उसके जैसा मुझे लग रहा है, और दोनों के थोड़ी अलग अलग यहाँ पे खासियत है। इसकी प्रोटेक्शन वाला कोई और होगा और जो सेकी वॉरियर के प्रोटेक्शन करने वाले यहाँ पे कोई और होगा। उसके बाद से यहाँ पे भाई दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार थे। जो भूत था ना भाई भूत थी जो वापस से जाकर दीवार से यहाँ पे चिपक जाती है, और चिपकने के बाद यहाँ पे भाई ये दोनों लड़ाई करने को तैयार थे। और तभी सामने से बंदा कहता भाई हमारा साथ है जो यामामोटो था वो अभी तक आया क्यों नहीं। यहाँ पे ये भी सोचता है ली कि अरे यार हमारा भी एक साथ यहाँ पे बाहर गया था वो बुढ़ाऊ, वो भी अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। इसी मॉल यहाँ पे सन्नाटे रहा था। एक बंदा यहाँ पे था यंग सलोंडा दीवार से चिपका था, तो भूत फिर से पीछे जाकर उसको पकड़ने वाली थी। लेकिन जो लड़की थी भाई जिसको मैं देखा था सुंदर सी लड़की जिसके साथ ली ने बदतमीजी की थी, वो लड़की है ना इस भूत का हाथ पकड़ती है। उस लड़की को देख के भूत भी इमोशन यहाँ पे हो जाती है और जाके यहाँ पे गले लगा लेती है। शायद भाई ये जो लड़की है ना ये लड़की भी भूत होगी और शायद दोनों यहाँ पे रिश्तेदार होंगे। जो कुछ है भाई हम यहाँ पे आगे मालूम चलेगा। अब सामने से यहाँ पे ये कहता है और जैपनीज बंदा कि चलो भाई जब तक यामामोटो नहीं आता जब तक हम रुके रहेंगे। ये कहता ली लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, इसलिए गोली चलाने को तैयार था। उतने में दरवाजा खोलता ही जो बुढ़ो था ना बुढ़ो यहाँ पे आता है और अपने साथ एक सिर यहाँ पे लेकर आया था। जिस यामामोटो के बारे में वो लोग बातचीत करें ना वही वॉरियर होगा जिसकी
मुलाकात बुढ़ाओ के साथ हुई थी या बुढ़ाओ ने उसको मार के ये सीन लेकर आ गया। वो आते चिल्लाता है कि मिस्टर ली सुनिए, ये जो भी ना जैपनीज गुंडे हमारे वो माउंटेन के एरिया में यहाँ पे घुस चुके हैं। मैं इन्फॉर्मेशन बताने में इसको लेट हो गया, उससे पहले कि भाई घुस चुके थे उसके साथ तो मुकाबला चालू था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।